कि मेंस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको फॉर्मूला मतलब आपको रटे हुए होना चाहिए वर्ड टू वर्ड। अब मेरे को क्या था, दिक्कत ये हुआ मेरे मेंस में बहुत कम परसेंटाइल और रैंक भी आए थे। मतलब जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया ना, कुछ ज्यादा मेरे को मतलब बढ़ोतरी नहीं मिला परसेंटाइल में कि बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाए, पर असले तो मेरी रैंक थी सीआरएल और मेरी एडवांस की रैंक थी कुछ अराउंड 230 to 32,000। उतने बच्चों को मैंने एडवांस में पीछे छोड़ा। आई वुड से वन थिंग यार कि रौनक, मतलब हर किसी की लाइफ इंटरेस्टिंग होती है, बट तुम्हारी इज समथिंग विच इज इंस्पायरिंग। मतलब उनको मजा आएगा तुम्हारे बारे में जान के। तुम लोग अपनी आईआईटी जेईई की जर्नी को लेके बहुत डाउट करते हो ना कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि एक बच्चा जो कि एक गांव से आता है जिसका तुमने नाम तक नहीं सुना, सरजापुर के पास में कोई अंबिकापुर गांव है, वहाँ पे कुछ रामनगर करके कोई जगह है, वहाँ से एक लड़का है जो सेकंड क्लास नहीं पढ़ा, थर्ड नहीं पढ़ा, फोर्थ नहीं पढ़ा, फिफ्थ नहीं पढ़ा, सिक्स 2 बार उसने रिपीट करी, पूरी लाइफ सरकारी स्कूल में पढ़ा, बड़ी मुश्किल से कोचिंग तक नहीं जा पाया क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद पीडब्ल्यू का कोर्स लिया, ड्रॉपर का, वो भी नेट इशू के चक्कर में उसको डिफरेंट तरीके से डाउनलोड करके देखना पड़ता था। वो बच्चा आईआईटी निकाल लेता है। तो मैं आज तुम्हें एक बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ जिसकी जर्नी तुम्हें जाननी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा, तुम्हें बहुत मोटिवेट करेगा। एंड अगर तुम अपनी आईआईटी जेई की जर्नी के लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो ना कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो इस बच्चे के बारे में जान लेना, क्योंकि ये तो निखट डम्ब था शुरू में, जो कि बाद में जाके आईआईटी निकाल लिया। तो अगर ही कैन डू इट, यू कैन टू। उस बच्चे का नाम है रौनक, मेरा जूनियर है आईआईटी भिलाई से। एंड दिस इज अ पॉडकास्ट ऑन हिज लाइफ स्टोरी एंड हिज स्ट्रगल्स। लेकिन पॉडकास्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही बच्चों को मैं अपने पॉडकास्ट पर लेके आ सकूं, ताकि तुम लोग मोटिवेट हो सको, इंस्पायर हो सको और आईआईटी जाने की अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सको। जन्म हुआ था मतलब भैया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मैं वैसे रहने वाला झारखंड का हूँ, पर ओके। मतलब यहाँ नानी का घर पड़ता है। मेरा जन्म यही छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो हुआ क्या कि मेरे को जन्म होने के बाद मेनली मेरा एडमिशन यहीं पे कराया गया। तो सबसे पहले मैं अपने घर के बगल में एक स्कूल था, इंडियन पब्लिक स्कूल, मेरे को वहां पर पढ़ाया गया। वहां पर शायद यूकेजी, ये जो नॉर्मल क्लासेस होते हैं मतलब किंडर गार्डन वाले, और फिर क्लास 1 में फिर मेरे को यहीं पे ढीलॉक्स पब्लिक स्कूल में डाल दिया गया। यहीं पे मतलब अंबिकापुर के थोड़ा सा पीछे, ये लुचकी घाट के पास है, ओके। सरगुजा में। फिर वहां पर 1 पढ़ा, फिर वहां से पापा ने निकाल दिया और फिर मैंने वापस 1 पढ़ा वहां रांची में। वहां पर उन्होंने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया, बिशप ओके। हाई स्कूल बॉयज स्कूल, नाम कुमराचे। मैं पढ़ने में बहुत बेकार था, बहुत मतलब मैं शायद 1 में भी फेल हो गया तो था, लेकिन मेरे को तुम आज जहाँ तक पता आईआईटी में हो। है। हाँ, वो खतरनाक। चीजें तो बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ अचानक से, मतलब कि फिर क्या करना हुआ पड़ा। उसके बाद? तो मेनली फाइनेंशियली मतलब मेरी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी थी। मतलब हम लोग मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर में ही आते थे इन द अच्छा। बिगनिंग। हाँ, पर फिर मेरे को मतलब हॉस्टल में डाल दिया पापा ने। मतलब मैं बदमाश भी था, पढ़ने में बहुत बेकार था, मतलब बहुत बेकार, मतलब बहुत बेकार। जहाँ पर बच्चे मतलब बचपन में मतलब होते हैं ना कि इजी होता है तो घर से पढ़ा के बहुत बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले आते थे। और हाँ। उस समय ऐसा बहुत अंदर से खराब लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। पर ये था कि ओह। मेरे को कभी समझ ही नहीं है ना पढ़ना क्यों है। मतलब होता है ना कि पढ़ने से कुछ फायदा हो, मेरे को कभी दिखता ही नहीं था कि ठीक है कर रहे। पर बचपन में कभी इंटरेस्ट था नहीं, बस था जाते हैं, स्कूल भी जबरदस्ती भेजते थे। तो फिर जब रांची में एडमिशन करा दिया, तो ये वहां पर क्लास 1 पढ़ा। फिर मेरे चक्कर में मेरे पूरे फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा। मतलब हॉस्टल में मतलब हर बार दिक्कत होती थी, मैं बीमार पड़ जाता था। और फिर कई बार ऐसा होता था कि उन लोग आते थे मिलने तो मैं उनके साथ चले जाऊंगा, मतलब मैं रहने को वहां नहीं, क्योंकि हॉस्टल था, मैं बहुत छोटा था ना, उतने छोटा उम्र में डालना भी तो नहीं चाहिए मेरे अभी हिसाब मैं, तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब अगर मैं समझूं तुम्हारी लाइफ, तो तुम बचपन में तुम झारखंड में पैदा हुए, से। नहीं नहीं, लेकिन पैदा मैं झारखंड का हूँ पर पैदा मैं छत्तीसगढ़ में ही हुआ। हाँ, तो मेरा झारखंड अपना के दादा, कैसे हुए फिर? क्योंकि मेरा दादा का अपना घर जो पड़ता है, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखो, मतलब मेरे पापा का। तो तुम छत्तीसगढ़ में पैदा हुए और हम्म, तुम्हारी एजुकेशन भी छत्तीसगढ़ में ही हुई। नहीं, हुई कई जगह है, छत्तीसगढ़ में भी है, अच्छा, झारखंड में हुई है, मतलब यही तो बता रहा हूँ, स्कूल बहुत सारे चेंज हुए। तो सबसे पहला स्कूल तुम्हारा छत्तीसगढ़ में ही था? हाँ, सबसे पहले स्कूल छत्तीसगढ़ में ही था। कौन सी क्लास तक? फर्स्ट क्लास तक? हाँ, क्लास 1 तक। ठीक है। क्लास वन के बाद तुम छत्तीसगढ़ से निकल के रांची चले गए, हाँ, तो क्लास वन तुमने दोबारा वहां करी। वहां करा वापस। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड फिर क्या हुआ? अब मैं बताता हूँ, क्लास 1 वहां करा,
मैं बता रहा फाइनेंशियल कंडीशन वहां पर अच्छी थी, तो फिर मतलब हुआ क्या, मेरे चक्कर में मैं बीमार पड़ रहा था, मैं रह नहीं पा रहा था वहां पर। तो कई बार घर वाले लेने भी आते थे, तो नहीं मैं जिद कर रहा हूँ कि मेरे को साथ ही में चलना है, साथ ही में चल रहा है। एक बार तो उन्होंने क्या किया, मेरे को बेवकूफ बना दिया बच्चे में। मतलब हुआ क्या, उन लोग आए थे ठीक है मेरे को ड्रॉप करने घर से कि हॉस्टल में वापस छोड़ेंगे, पर मेरे को जाना ही नहीं था ना, मैं तो जिद करके आया था। तो फिर खाने का समय था, और जानते हो हॉस्टल का टीचर मतलब पेरेंट्स के आने पे कितना प्यार से बात करता है, ऐसा मतलब हाँ भगवान जैसा मतलब इज्जत देंगे। तो हाँ हो हाँ। क्या रहा था वहां पर, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर बोलते हैं पापा मतलब उनको छोड़ना ही था, तो उन लोग बोले कि ठीक है तुम खाना खा के आओ, तब तक हम लोग बाहर से सामान लेके आते हैं। पर मेरे को पता था कि उन लोग बेवकूफ बना रहे हैं, मैं जिद कर रहा था कि नहीं नहीं नहीं। फिर ओके। भी मतलब होता है ना कि इतना बोलने के बाद मान गया, तो फिर मैं खिचड़ी खाने गया। जब खा के मैं वापस आया, देखता हूँ कोई है ही नहीं, कोई मतलब सब चले गए। मतलब वही है कि बेवकूफ बना के चले गए थे। तो रोए फिर तुम बहुत? फिर बहुत रोया, बहुत रोया, मैं कॉपी किताब इधर फाड़ उड़ के फेंक दिया। और मेरे को मतलब ये था कि मैं बचपन से नानी के यहाँ ही रह रहा था, तो मेरे को नंबर अपने पापा का याद नहीं था, मम्मी का याद नहीं था, किसी का याद नहीं था। मेरे को नंबर सिर्फ अपने बड़े मामा का याद था। तो मैं ओके। वहां से कॉल भी करता था, हम लोग का ये था कि वहां गेट के पास कॉल करने के लिए रहता था, मतलब आप एक दो कॉल कर सकते हो ऐसा। तो मैं वहां जाके बात करता था, बड़े मामा को कॉल करता था, और बड़े मामा भी बहुत मतलब प्यार करते थे बचपन से ही। तो कई बार कॉल करता था, तो वो बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, दोनों, और फिर वो भी रोने लग जाते थे, मतलब ओह। ये। तो बड़े वहाँ मतलब ये है कि मैं बचपन मतलब वो बहुत मानते थे मेरे को, मतलब तो ये है। सेकंड थर्ड फोर्थ तुमने कहाँ पढ़ा फिर? अब बात, तो फिर हुआ कि ये सब हो रहा था, तो जब सेकंड क्लास में मैं गया, तो उन्होंने क्या करा, मतलब मेरे पूरी फैमिली, मम्मी पापा और मेरी बहन, हम लोग सब शिफ्ट हो गए रांची में ही। तो फिर मैं रांची से ही मतलब डायरेक्ट स्कूल जाने लग गया, पिस्का मोड़ के पास एक फ्लैट ले लिया था। तो वहां से मैं आना जाना कर रहा था। फिर जब सेकंड क्लास चल रही थी ठीक है, तुम मतलब फ्लाइट ले लिया सेकंड था? क्लास। फ्लाइट ले लिया मतलब तुम फ्लाइट फ्लाइट से नहीं ले आए? लिए, नहीं तो फ्लाइट नहीं ले लिया, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने शिफ्ट कर दिया, तो मैं फ्लैट फ्लैट। अच्छा, फ्लैट ले लिया। मेरे को फ्लाइट में, हाँ सेकंड क्लास में बच्चे फ्लाइट में बैठ रहे हैं। नहीं नहीं, फ्लैट उन्होंने मतलब ले लिया वहां पर रेंट पे। तो फिर वहां रांची से मैं अप में? डाउन कर, हाँ रांची में। तो मैं वहां से अप डाउन कर रहा था, तो मतलब वो नॉर्मली जो स्कूल जाते हैं बस वगैरह में, तो वैसा चल रहा था। पर हुआ क्या, मतलब इसके बाद फिर एक बार शादी हो रहा था, तो अपन मामा के यहाँ आए थे वापस। पर जब शादी के बाद वापस आए, तो वहां पर मतलब ये था कि कुछ फाइनेंशियली मतलब कंडीशन थोड़ी सही नहीं रहेगी। तो मेरे को मतलब सेकंड में ही मतलब कुछ समय तक पढ़ा, तो फिर सेकंड के बीच में ही मैंने क्लास सेकंड छोड़ दिया। ओके, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। फाइनेंशियल कंडीशन। तो उसके बाद मतलब ये था कि पापा पढ़ाने के लिए तो हमेशा ही थे, मतलब कहीं ना कहीं से अगर पढ़ा ही रहे थे। फिर हम लोग क्या हुआ था, फ्लैट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, देन फिर मतलब ये थोड़ा ड्रास्टिक चेंज, पॉलिटिक्स वगैरह में पापा चले गए थे इधर उधर के चक्कर में, बहुत दिक्कतें हुई, तो फिर नहीं हो पाया। तो फिर हम वहीं पे रांची में ही, रांची से मतलब जो मेन टाउन है पिस्कामुड़, वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर में है काठी टाड़। तो वहां पर हम लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो वहां पर रहने लग गए, वहां पर थोड़ा सस्ते में रूम मिल गया, तो वहां पर फिर मैंने पढ़ाई शायद करी नहीं बीच में, शायद क्या कंफर्म नहीं करी। तो फिर भी उन्होंने मतलब एक नॉर्मल से स्कूल में वहां पर एडमिशन कराया था, ताकि कुछ तो मतलब आए वगैरह वगैरह। पर था क्या, वहां पर संगति बहुत अच्छे मिल गए, मतलब वो पूरा गांव था। वहां पर हम लोग लट्टू खेलते थे, बाटी खेलते थे, मतलब मैं बहुत कुछ करने लग गया। बट ये है कि फिर पढ़ाई तो छूट ही गई, फिर उसके बाद करा ही नहीं। और वहां पर भी स्कूल में जाता नहीं था, बंक कर देता था, अपनी बहन को भी ले जाता था, अपन दोनों ही बंक करते थे। ओके। और ये क्लास सेकंड थर्ड की बात है कि स्कूल से बंक कर रहे, स्कूल जा ही नहीं रहे। बाप रे। अरे बहुत सारी चीजें होती थी भैया। तो फिर यही था कि कंडीशन यहाँ पर बिगड़े रही थी, तो मतलब रांची में ऐसा ही चल रहा था। फिर एक समय के बाद क्या हुआ कि हम लोग रांची में मतलब छोड़ के, मतलब रांची से हट गए। देन वी मूव टू डाल्टनगंज, मतलब जहाँ से मेरा दादा का घर, मतलब जो अपना घर पड़ता है तितरई पांकी पलामू, वो अराउंड वहां से डाल्टनगंज से 55 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं वापस झारखंड में आ गया। ठीक ओके। है, नहीं नहीं, इससे पहले इससे पहले मतलब वहां रांची से शायद मैं झारखंड नहीं गया था। रांची से अपन डाल्टनगंज में शिफ्ट हुए। ठीक है, और डाल्टनगंज से फिर मैं वहां गया था, क्या बोलते हैं, नानी के यहाँ वापस। वहां पर जीतू मामा मेरे को लेके चले गए थे। तो फिर वहाँ वापस, अब वहां पर हुआ ही ऐसा कि पढ़ाने के लिए मतलब मेरे पास अब कोई रिजल्ट वगैरह नहीं था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या करा, मेरे को सरकारी स्कूल में डाला। और ये कितने साल हो चुके हैं तुम्हें बंक करे हुए? और ये सब 2-3 साल हो चुके हैं तुम्हें ये सब? हाँ बीच में जैसे कि सेकंड नहीं करा, थर्ड नहीं करा, हाँ एडमिशन वापस मेरा सेकंड में वहां पर हुआ था। तो मैं बीच हाँ। में थोड़ा पढ़ रहा था, फिर वहां पर पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर स्कूल छुड़वा दी थी, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि बच्चा जा ही नहीं रहा है, कुछ ठीक कर है। ही नहीं रहा है, मतलब ठीक है। पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है। फिर मैं वहां पर आ गया, तो तुम्हारा मतलब इंटरेस्ट खेलने कूदने में था वहाँ पे? मतलब बहुत सारी चीजें कर रहा था, पर पढ़ाई नहीं कर रहा था। मतलब जैसे कि ओके। लट्टू नचाना हो गया, बाटी खेलना हो गया, मतलब मैं दिन भर यही कर रहा था, और वहां पर संगति भी वैसे ही मिल गए थे, मतलब जो ओके। लोग। तो कितने साल तुमने ये संगति का लोभ उठाया?
अराउंड 1 से 1.5 साल। तो तुम सेकंड और थर्ड तुम्हारी क्लास ऐसी निकल गई, तुमने कुछ नहीं हाँ पढ़ा सेकंड मतलब थर्ड में? सेकंड तो सेकंड के बीच में छोड़ दिया, वापस सेकंड में कराया, वो करा नहीं। तो फिर हम्म। सेकंड भी नहीं करा, थर्ड भी नहीं करा, और फिर फोर्थ भी नहीं करा। मतलब ये बीच बीच में करा ही नहीं, 1 2 साल जो भी थे, मेरे को और फिर एग्जैक्टली डेट्स फिफ्थ? याद नहीं है। फिर हुआ क्या कि बीच में मतलब अपन जब डाल्टनगंज में रह रहे थे, तो फिर जीतू मामा, मेरे मतलब एक मामा है, वो आए थे घर में। तो मतलब मैं जीत करके फिर वापस चला गया था नानी के यहाँ। ठीक है। तो फिर वहां पर रहने लग गया, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर वहीं पे सोचा कि एडमिशन करा देते हैं ताकि पढ़ते रहे, कुछ तो होगा। तब एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट स्कूल में तो हो नहीं सकता था उस समय। तो फिर उन्होंने क्या करा, मेरे को सरकारी स्कूल में करा दिया कि ऐसा हम्म। मतलब कुछ करके। देन फिर हुआ क्या, वहां से मतलब मैं पढ़ा, क्लास 5 पढ़ रहा था। फिर बीच में वहां से भी मैंने छोड़ दिया, और फिफ्थ इसलिए पढ़ा रहा था ताकि वहां से रिजल्ट बन पाए। ओके। मतलब एक रिजल्ट हो जाएगा, देन फिर मैं जा सकता हूँ ना। तो ये मैं सिक्स में, अपने हाँ। गांव से रोज साइकिल था, मामा के यहाँ से साइकिल से जाता था, अराउंड 2 या 3 किलोमीटर दूर था। तो रोज साइकिल से जाता था, वो सरकारी स्कूल था। और वहां पर पढ़ाई तो होती नहीं थी, मस्ती होती थी, तो वहां पर भी मस्ती करी। फिर ये हुआ कि वहां पर भी मैंने पढ़ाई छोड़ दी, वापस छोड़ दी। अच्छा। फिर फिर वापस डाल्टनगंज चला गया। ओके। फिर डाल्टनगंज में रह रहा था, फिर मैंने मतलब वहां पर फिर फिफ्थ भी नहीं करा। तो फिर ऐसे ही चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। फिर मतलब ये क्या हुआ कि मेरा मन किया कि नहीं नहीं पढ़ना है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कतें थे। मतलब घर में ऐसे दिक्कत थी, कई बार खाने के लिए भी नहीं था कुछ। मतलब इन द सेंस ऐसा ऐसा? चल रहा था। हाँ। तो ऐसा कंडीशन हो गया था, तो मतलब दिक्कत ही था। तो फिर मतलब ये था कि पापा का मतलब था पहचान उहचान, मतलब कि बहुत सारे स्कूल्स में मतलब। तो वो मतलब कई बार ऐसा कि एडमिशन करने से में थोड़ा पैसा लग जाएगा, बट उसके बाद फीस नहीं भी पे करे, तो मतलब उनका मतलब था कि अगर नहीं भी पे करते तो पढ़ाई नहीं रुकेगी। हम्म। तो उन्होंने भी कैसे भी अरेंज करके पैसे, मतलब पैसे आए थे 10 से 15 हजार रुपये, मतलब उस समय अचानक से पापा के पास। तो उन्होंने मतलब मेरा एडमिशन कराया, मैंने जिद करके कराया था कि नहीं, और मेरे को मतलब बोला कि तुम घर से आने जाना करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पर मैं था ओके। जिद्दी, मतलब मैं एकदम बेवकूफ था, अपने आप को बेवकूफ ही बोलता हूँ मैं, मतलब एकदम। मैंने मतलब बोलूँ तो शायद तक मैंने बहुत समय पर हमेशा गलत फैसले लिए हैं, और जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ है, मतलब मेरे घर में मैंने बहुत ओके। नुकसान करा है। और बचपन से ऐसा था कि मैं जिद्दी था, मतलब जो चाहिए मतलब चाहिए। मतलब ऐसा था ना कि इनिशियली मतलब इतना कुछ था, तो हर चीज एक बात पे मिल जाती थी, कोई दिक्कत होती नहीं थी। पर जैसे जैसे आया तो मतलब सीखते गए थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो पर हाँ। मेरा वो जिद्दीपना था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय अभी भी। तो मैंने जिद करा के एडमिशन करवा लिया। वहां पर मैंने कराया था के मेमोरियल शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल में। ओके, ये कहाँ, कहाँ की, डाल्टनगंज की बात है? डाल्टनगंज की है और स्कूल। तुमने फ्लैट कहाँ पे लिया था, डाल्टनगंज में कि रांची में, वो फ्लैट प्राची? तो रांची में, रांची से अब आ गए वापस डाल्टनगंज आ गए ना। अच्छा। रांची से डाल्टनगंज आया, फिर मैं डाल्टनगंज से वापस गया छत्तीसगढ़, वापस मैंने ये फिफ्थ पढ़ा, फिर बीच में छोड़ दिया। फिर मैं वापस आ गया डाल्टनगंज। ओके। अभी स्कूल आप देख ले रहा कितने चेंज हो चुके हैं, अभी भी खत्म नहीं तीन हुआ है। तीन स्कूल नहीं, तीन सिटी चेंज कर ली तुमने। पहले छत्तीसगढ़, फिर स्कूल तो चेंज हो गए दो, मतलब दो तो छत्तीसगढ़ में शुरुआत में चेंज हो गया, तीसरा रांची में। फिर चौथा फिर क्या बोलते हैं, वापस वहां पर छत्तीसगढ़ में। फिर अभी पांचवा गिनवा रहा हूँ, के मेमोरियल शिक्षा निकेतन। अभी इसके बाद भी चेंज हो रहे हैं। ओके ओके। तो तुम सिक्स तो क्लास में एंट्री मिल गई तुम्हें? नहीं नहीं, 6 क्लास में नहीं मिली। फिफ्थ? तो मैं वापस फिफ्थ फिफ्थ में मैंने मेरा एडमिशन हुआ वहां पर, के मेमोरियल शिक्षा निकेतन में। जो कि बहुत डिफिकल्टी से हुआ, पैसे नहीं थे उस समय। तो फिर पापा ने अरेंज करा, अब हॉस्टल में भेज रहे हैं तो कुछ सामान वगैरह लेना पड़ेगा ना, कपड़े वगैरह, स्कूल ड्रेस और कुछ कुछ चीजें जो वहां पर जरूरत पड़े। हम्म। अब ये था कि मैंने जीत करवा के तो ले लिया, मतलब मेरे को ये चाहिए, मतलब करवाना ही है, मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे करके। तो हॉस्टल में गया, तो मैं हॉस्टल में मिल लिया, अब खाना वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये था कि वहाँ टीचर थोड़े खतरनाक थे वहाँ का, मतलब फिर मैं वहां पर कुछ दिन में, मेरे को 1 2 महीने में ही हालत खराब हो गई मेरी। मैं अच्छा। बोला कि आज के बाद तो कभी आऊंगा नहीं, भाग जाऊंगा, ये स्कूल को तोड़वा दूंगा, ऐसा ऐसा मतलब। मैं मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी उस समय। और ये था कि मैंने मतलब कुछ लोगों को और भी, मतलब वहां पर मेरे जैसे बच्चे थे, तो सबको मिल के प्लान बनाया कि अपन भागेंगे यहाँ हॉस्टल से। अच्छा। पर पकड़े गए तो खूब कुटाई भी हुई थी। पकड़े गए तुम लोग, भागा भी तुमने? भाग रहे थे, पकड़े गए। अब हुआ क्या, गार्ड ने पकड़ा और फिर हमें सबके सामने धर के कूटा गया। मतलब बहुत कुछ हुआ है। फिर? फिर एक वेकेशन रक्षाबंधन या फिर किसी में मतलब गया, फिर मैं घर गया था। फिर मैं वापस स्कूल गया ही नहीं, छोड़ दी फिर वापस से। वो भी छोड़ दिया? वो भी छोड़ दिया। तो घर वालों ने तुम्हें डिसोन नहीं करा? कि अब मेरा हो चुका है, मेरा बच्चा 6 बार स्कूल छोड़ दे तो मेरा मेरा बच्चे से हो जाएगा? मतलब दिमाग से तेज था, मैं सारे काम कर लेता, तो मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सारी चीजों में मतलब सही सही से।
अब इसके बाद से ये हुआ कि थोड़ी चीजें अब मेरी चेंज होने लग गई। ठीक है, मतलब हाँ जैसा भी है मेरे स्टोरी, मतलब कुछ तो ऐसे पार्ट है, अगर मैं वो बताऊँ तो आप सोचोगे मतलब क्या क्या किया है तूने भाई, तो मतलब सिक्स के क्या बाद क्या क्या। हुआ फिर? फिफ्थ फिफ्थ तुम छोड़ के आ गए, फिफ्थ भी तुमने कंप्लीट नहीं करी। हाँ तो फिर फिर आगे मैं कैसे पढ़ाई वापस, करी? फिर वापस वही कि वापस फिर नानी के यहाँ गया था अपन। उस समय फिर डाल्टनगंज छोड़ के नानी के यहाँ फिर गए, फिर नानी के यहाँ ही रहने लग गए हैं, मतलब हम लोग सब लोग। फिर ऐसे ही करके फिर मेरा वहां पर वापस हुआ सिक्स में सरकारी स्कूल में एडमिशन, ताकि ये हो सके। तो रोज जाता था, फिर रिजल्ट मिला सिक्स क्लास का। फिर मेरा वापस एडमिशन हुआ ढीलॉक्स में, जहां मैंने क्लास वन स्टार्ट करा था। ओके। वापस उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ, वही सरकारी स्कूल के, और वहां पर वो उन्होंने बोला रिपीट करने को। तो फिर मेरे को वापस सिक्स वहां रिपीट करना पड़ा। मैं सिक्स सरकारी स्कूल से कर चुका हूँ, वापस मेरे को वहां रिपीट करना पड़ा। ठीक है। ओके। अब सिनेरियो ऐसा था कि ठीक है भाई, करवा तो दिया एडमिशन मामा लोगों ने। मतलब मामा ही अभी, मतलब अभी इसके बाद मामा फाइनेंशियली, मतलब वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी पापा की फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी थी नहीं। तो फिर उन्होंने ही एडमिशन कराया। पर ये था कि मैं काफी कुछ सीख चुका था वहां रह के। मतलब मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। मेरे लिए हुआ क्या, मामा का मोबाइल दुकान था, तो वहां रहता था। तो देख देख के बहुत सारे काम सीख गया, मेरे को बहुत सारी चीजें आती है, जिसके डिस्प्ले रिपेयर करना हो गया, चार्जर लगाना हो गया, मोबाइल का चार्जर जो रहता है ना, पिन वगैरह पहले खराब होता था, चेंज करवाते थे। मतलब धीरे धीरे मैं सीख गया हूँ। मैं बहुत सारी मतलब चीजें, मतलब ये था कि मैं पूरा दुकान अब अकेले संभाल लेता था। तो कौन सी क्लास में? ये क्लास सिक्स की बात चल रही है। तो तुम क्लास सिक्स में हो, मतलब तुम 12 साल के लड़के हो। अब और पता बारह नहीं, साल मेरी एक फोटो डाली हुई है मतलब फेसबुक पे, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है चश्मा लगा के। वो उस समय की बात है। तो उस समय मतलब ऐसा लोगों को लगता था इतना छोटा बच्चा मतलब पूरा दुकान अकेले संभाल ले रहा है वगैरह वगैरह। तो ये था कि फिर वहां से बहुत कुछ सीखा। मतलब मेरा, मतलब मेनली ये है कि वहां पर मैंने ग्रो करा, मतलब एजुकेशन के मामले नहीं, बट इधर ऐसे कि बाकी सारे काम मैं बहुत अच्छे से कर ले रहा हूँ। हम्म। मतलब सारी चीजें मेरी, मैथ्स अच्छी थी मेरी बचपन से। मतलब कैलकुलेशन वगैरह तेज था, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई बेवकूफ बना के नहीं जा सकता था। तो फिर वही है, सिक्स वहां से करा, फिर सिक्स प्राइवेट में एडमिशन करवाया ढिलॉक्स में। तो वहां पर सिक्स में हुआ गया, पहला बार मैंने यूनिट टेस्ट वगैरह दिया। और हुआ गया यूनिट टेस्ट में मैं सब में फेल हूँ। सब में फेल हो सिक्स क्लास में? सब, हाँ सिक्स क्लास में, वो भी रिपीट ओके। कर रहा हूँ। सब के सब में फेल हुआ एक बार। सब में ओके। फेल था, या फिर मेरे मतलब जस्ट पासिंग मार्क्स थे, ऐसे ही थे। अब हाँ। फेल हुआ या फिर बहुत कम नंबर है, तो उन्होंने साइन करवाने भेजा। मैं मामा के पास लेके गया साइन करवाने, उन्होंने खूब सुना अच्छे से। मतलब ओके। इतने कम नंबर, हाँ तो ऐसा था। और थोड़ा सा लग भी रहा था। पर हुआ कि एक टीचर थी जिन्होंने मतलब मेरे को चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा सा। वो अच्छा, तो क्या करते। तुम्हारा एक टीचर ने, ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कुछ? ओके। हाँ हाँ हाँ। अब हुआ कि एक टीचर थी, मतलब खुशबू मैम नाम था उनका। खुशबू मैम। ओके। साइंस की टीचर थी। अब हुआ क्या, वो मतलब डरावनी थी, मतलब डरावनी इन द सेंस कि उनका ऑरा थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। ओके। उनके साथ मतलब उनके क्लास में डर भी लगता था, वो मारती भी थी स्किल से, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। तो हाँ। उन्होंने क्या करा, हर दिन मतलब जाते थे, मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो वही था कि मैं पढ़ने में वीक था, तो मेरे को लगता ही नहीं था मैं कर पाऊंगा। ऐसा ही मेरे को ऐसा लगता था, मतलब ये होता है ना कि किसी, ये तो मतलब कई साइंटिस्ट लोग भी एक्सपेरिमेंट किए ना, कि एक बार हम लोग किसी चीज को मतलब दिमाग में डाल देते हैं तो वो वही करता है। जैसे कि अगर एक हम्म। चूहे को पता चल जाए कि, मतलब एक चूहे के साथ कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया, और फिर मतलब कोई जंगली जानवरों के साथ, कि हाँ, कि उनको अगर एक चीज में डाल दिया कि हाँ उनको इस पे मारने पे ये मिलेगा, तो वो हमेशा वही करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी से, तो मैं पढ़ने में बेकार ही हूँ, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा। ओके। पर हुआ क्या, वो मैम के डर के मारे में, मतलब वो हर दिन मारती थी, मार मार के उन्होंने क्या करा, याद करवा दिया। और जो ओके। बच्चा सोचिए पहले यूनिट टेस्ट में सब में फेल है, या फिर जस्ट पासिंग मार्क्स, दूसरे यूनिट टेस्ट में मेरे को बाकी सबका तो याद नहीं है, पर मेरे को इतना याद है कि मेरे को साइंस में 25 आउट ऑफ 25 आ गया। ओ, फुल? सिर्फ फुल। और मतलब पूरा क्लास देख रहा है कि कैसे, मतलब मेरे 25 आए, मतलब सब देख रहे हैं कि कैसे हो सकता है। हाँ और मैं खुद पागल हूँ, मेरे 25 कैसे आ सकते, मैं तो फेल हो रहा था पहले में। तो हाँ। सीन ये था कि मैंने डर के मारे में मतलब पढ़ लिया था। मतलब उन्होंने मार ओके। मार के याद करा दिया था। और उस समय से मेरे को लगा, अरे यार ये तो बहुत आसान है स्कोर करना। अच्छा। और फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हुआ क्या, मेरा इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा, मतलब मेरे को इजी लगने लग गया। क्या बस रटना ही तो है, नंबर आ जाते हैं। फिर मैं रट रट के खूब नंबर ला रहा हूँ। बहुत अच्छा ओके। अच्छा। सिक्स में तो मतलब ठीक है, मैं पास हो गया। 60-70% मतलब ऐसे ही कुछ तो याद नहीं है एग्जैक्टली। बट हाँ सेवन्थ में फिर क्या मेरे लिए मतलब इजी हो चुका था, मेरे को समझ में आ गया नंबर कैसे लाना है। सेवन्थ में मेरे 93 या 97% ऐसे कुछ थे। ओके। ड्रास्टिक चेंज हो गया ना अचानक से, हाँ, मतलब। तो घर वाले तो बहुत तो ये खुश तो, होंगे। हाँ मतलब मामा वही खुश तो थे, मतलब बोल रहे थे कि मतलब ये जब फेल हो रहा था,
जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसकी बचपन से कुछ एजुकेशन सही नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं सिक्स के में जाके मतलब ऐसा हुआ, पास हुआ। फिर मतलब और मैं पढ़ भी नहीं पाता था। मेनली ऐसा था कि मैं दिन भर दुकान में रहता था, मैं मोबाइल शॉप संभालता था। हम्म। और मैं पढ़ता भी था तो सिक्स सेवन में वही कि बस एग्जाम से एक दो दिन पहले या फिर जो क्लास में करा रहे बस वही ऐसा ही था। तो फिर सेवन्थ में इतने अच्छे नंबर आए तो फिर मैं, बड़े मामा थे, उन्होंने देखा ये पढ़ने में अच्छा है, तो फिर मेरे को ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में, मतलब सीजी बोर्ड था पहले, तब उन्होंने ओके। सीबीएसई बोर्ड में डाल दिया। कौन सी क्लास में? एट्थ में, सेवन्थ यहाँ से करा, एट्थ में मैं चला गया हम्म। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। 7th क्लास तक मैं एमपी बोर्ड में था। 8th क्लास में मैं सीबीएसई बोर्ड में आया हूँ। सेम सिमिलर कहानी है एक तरीके से। मैं भी बहुत हाँ, रट रट के नंबर लाया हूँ अपने टाइम पे। पर मेरा ये था ना कि देखिए, मेरे लिए अब अचानक से सीजी बोर्ड था पर इंग्लिश मीडियम था, मतलब सारी चीजें इंग्लिश में थी। अच्छा, तुम उसके पहले हिंदी में थे मीडियम में? मैं सारा तो सरकारी स्कूल से रिजल्ट बना, ये हुआ, मैं बीच में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं पढ़ा ही नहीं। ओके। फिर? मेरे को बुक रीड करने तक नहीं आती थी। पर ये था कि डीलॉक्स में बहुत कुछ सीखा, मतलब बुक रीडिंग करवाते थे हम लोग, मतलब जैसे कि क्लास में नहीं है कि ये चैप्टर है तो खड़े कर करके पढ़ाते थे, तो वहां से मैं पढ़ना सीख गया। मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार था, मतलब इन द सेंस कि मैं, मतलब ऐसा सीखा था ना कि ए से आ होता है ऐसे करके, जो नहीं होता है हिंदी से इंग्लिश, तो मैंने उससे सीखी थी कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ सकते हैं। तो कई बार जैसे कि नहीं होता बट को ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे थी कि मैं प्रोनाउंसिएट ऐसे मतलब एग्जैक्ट करता था। ओके। तो तो तुमने फिर 7th धीरे धीरे, क्लास में आके इंग्लिश भी सीखी, मतलब फिर वो मतलब सीखनी इंग्लिश पड़ी? सीखी नहीं, मतलब सीखी नहीं, मतलब जो है बस रट लिया रट लिया रट लिया। बट ये कि अच्छा। पढ़ने पढ़ मतलब पहले मैं बुक नहीं पढ़ पाता था, बुक पढ़ पा रहा हूँ, मतलब रीड कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ हम्म। पर रीड कर ले रहा हूँ। फिर हुआ क्या, एट्थ में मेरे को ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में डाल दिया मामा ने, मतलब उन्होंने ही पढ़ाया। वो महंगी थी काफी, मतलब अपने हिसाब से, मतलब अंबिकापुर की शायद सबसे महंगी स्कूल वही है। हम्म। अभी आ गए होंगे और खुल गए होंगे, बट हम्म। उसकी फीस स्ट्रक्चर और बाकी कैंपस भी उसका अच्छा है, ओके। ओरिएंटल पब्लिक पुलिस को। तो फिर वहां पर एडमिशन करा दिया। उनका बेटा भी वहीं पे पढ़ रहा था, मैं भी वहीं पे पढ़ रहा था। तो फिर वहां पर ये हो गया कि, और मेरे को और भी काम आते थे, जैसे कि लाइसेंस वगैरह का, मतलब पटाना में बहुत कुछ सीख चुका था। जैसे कि लाइसेंस वगैरह का मामा का काम होता था, वो भी मैं करता था। किस चीज़ का लाइसेंस? जैसे क्या, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कार का लाइसेंस अच्छा। हो गया, ये सब भी मेरे को बनाने आता था। मतलब उसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह होती थी, ये सारे प्रोसेसेस मैं करता था, उसके बाद फिर मामा तुम्हारा करते खुद थे। का लाइसेंस बना है अभी? हाँ बन गया। चलो गुड। मैंने नहीं ही बना फॉर्म होता तो भरा था। मजा आ जाता। मैंने ही फॉर्म भरा था अपना भी। अरे तो खुद ही का फॉर्म भरा था तुमने? हाँ, ओके, मतलब जब हो फिर? गया था। तो फिर वहां पर एट्थ में ऐसा हुआ, एट्थ में गया तो वहां पर ऐसा था कि ठीक है, मतलब मैं पढ़ने में अच्छा था। बट ये था कि एट्थ में अब चीजें थोड़ी सी चेंज आती हैं। मतलब मैं पढ़ने में अच्छा था, क्लास में सब समझ में आ रहा है, पर हुआ क्या, मैं ज्यादा ही चल ले लिया, तो वहां पर भी मेरा पूरा ऐसा ऑरा नेगेटिव हो गया। मतलब सारी की सारी चीजें, मतलब अच्छा नहीं गया कोई भी, मतलब एग्जाम वगैरह बेकार के 8th नंबर में? आ रहे थे। हाँ, एट्थ में वापस नंबर बेकार आ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अब मेरे को एट्थ में मामा ने मतलब एक कोचिंग ज्वाइन कराई थी, मैथ फॉर मैथमेटिक्स। ओके। तो कोचिंग में मैं गया, तो टीचर बोलता है इसका तो आईक्यू कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं आता। और ऐसा? मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं बोला कि मेरे 97% आए हैं, मतलब मैथ में 98 99 सेवेंथ में, मतलब सब कुछ मैं अच्छा किया हूँ, ये कैसे बोल सकता है टीचर, मेरे ईगो पे लग हाँ। गई बात। मैं फिर उसमें कुछ नहीं बोला, मैं बोला कि सर एक मौका दे दीजिए पढ़ने में, तो फिर उन्होंने ले लिया। पर ये था कि मैंने लेट ज्वाइन करा था, तो मतलब मैं बाकी लोग के साथ पढ़ रहा था। जैसे कि मैं एट्थ का शायद अकेला था या दो बच्चे थे उनके बैच में, और बाकी सब ओके। उस समय नाइन्थ वाले थे। तो मैं गया, पर ये था कि मेरे को मैथ्स क्या था कि मैं पैटर्न समझ गया था कि प्रोसीजर क्या होता है ऐसा सॉल्व करना। मैं नंबर ऐसे ही ला रहा था रट रट के, क्योंकि कभी मैं हाँ। कुछ चीजें समझ नहीं रहा था कैसे क्या हो रहा है। मेरे को ये तक नहीं पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव, मैं बस ठीक है पूछ रहा है क्वेश्चन, उसमें मैंने मतलब ताजा ताजा पढ़ा, ताजा ताजा याद है, एग्जाम में लिखा, फुल नंबर आए। मैं ओके। ऐसा बंदा था। अगर मैं उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है यही सब मेरे को नहीं पता था। तब हुआ क्या, मतलब थोड़ा सा बेकार भी लगता है ना कि ये आसान चीजें पर हो क्या रही है। मतलब मेरी इंग्लिश कमजोर थी, पर वो सर को नहीं पता ना कि मेरा पास्ट क्या है क्या नहीं है। राजेंद्र सर है उनका नाम, ओके। वो ओपीएस के टीचर थे, तो उनके पास मैं पढ़ रहा था कोचिंग। हम्म। तो पर वहां पर जो मैंने दिखाया, फिर वो सर आज तक मतलब याद रखते हैं कि हाँ ये कोई अच्छा। लड़का था। हुआ क्या, अब उन्होंने मतलब मेरे को मैथ्स का एनसीईआरटी फॉलो करते थे। अब मैं गया पहले पहले उनने चैप्टर में, बेइज्जती कर दी तुम्हारी अच्छे से? बहुत बेइज्जती करी। मतलब हुआ, उनको लगा भी ना कि मेरा आईक्यू नहीं है, बोलते इसके ऊपर मतलब हम्म। टाइम बर्बाद करना पड़ता है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके पास और भी बच्चे हैं, मेरे ऊपर ही पूरा ध्यान नहीं दे सकता। तो हुआ क्या, ऐसे ही चल रहा था। तो उनके पास जब मैं मतलब गया, पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनसे हर एक चीज पूछता था, सर ये कैसे हुआ, मतलब एक छोटी छोटी बोलते, छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं वगैरह वगैरह, ये नहीं पता है तुम गधे हो, मतलब बहुत कुछ सुनाते थे, ठीक है।
पर हुआ क्या, अब जैसे जैसे पहला चैप्टर में थोड़ा दिक्कत है, जैसे जैसे दूसरा चैप्टर में पहुंचे, ये था कि मेरे को एक बार जब समझा दे रहे थे, उन्होंने एक एक क्वेश्चन समझाया तो मैं उस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन खुद कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने हम्म। करीब करीब 1 या 2 महीने में पूरा क्वेश्चन कर दिए थे सारे बुक के। ओके। 2 या 3 महीने ऐसे ही कुछ था। मतलब फिर वो बोलते हैं भाई ये मतलब ये क्या है, ऊपर से मैं ये करता था कि मेरे को बस आंसर बता दीजिए, मैं कैसे भी करके आंसर ले आऊंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके मतलब। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, मतलब जैसे कि अगर मेरे को नहीं पता है ना कोई चीज का, तो मैं देखता हूँ, जैसे कि जेई मेंस में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मेरे को उस समय याद नहीं आ रहा था फॉर्मूला, तो मैंने क्या करा, 4 ऑप्शन देखे, फिर बोला कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ देखा और एक ऑप्शन मैच कर गया, मैंने कर दिया और सही था वो। ओके। नंबर्स मतलब ऐसे थे कि मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इसको मल्टीप्लाई करने पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिवाइड करके ऐसा कुछ। और फिर मतलब कुछ कुछ अंदाजा रहता है, बट एग्जैक्टली याद नहीं रहता है, तो मतलब ये नहीं कि हाँ ये थोड़ा कर दिया। तो यस। बट ऐसा ही होता था कि एकदम उन्होंने मतलब मेरे को आंसर बस बता दिया, तो मैं कैसे भी जो नंबर दिए हुए हैं कुछ ना कुछ करके डिवाइड मल्टीप्लाई टू कुछ भी स्क्वायर स्क्वायर करके सेम आंसर ले आता था। बोलते ओके। थे कि भाई, और जब मैं उनको दिखाता था तो बोलते थे ये कैसे किया, मेरे बोला सर कर दिया। आंसर तो आ गया। हाँ। कई बार सही भी निकल जाता था कि हाँ, पर कई बार गलत भी निकलता था, क्योंकि मतलब जो बोला है क्वेश्चन में वो तो कर ही नहीं रहा, कुछ और ही करके आंसर ले आ रहा हूँ। ओके, तो मैं अगर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं समराइज करूँ थोड़ा सा अभी तक की तुम्हारी जर्नी। तो तुम बॉर्न इन छत्तीसगढ़ हो, तुम रांची से। एंड देन झारखंड से, तुमने हाँ पाँच ठीक से, है। हाँ, झारखंड से। एंड देन तुमने बहुत सारे स्कूल चेंज करे। पहले तुम छत्तीसगढ़ में ही पढ़े, फिर तुम वहाँ से रांची गए, फिर वापस तुम डाल्टनगंज आए, फिर तुम छत्तीसगढ़ गए, फिर तुम वापस डाल्टनगंज आए, फिर तुम दोबारा छत्तीसगढ़ गए। एंड और अभी इन सब के छत्तीसगढ़ में बीच में, हाँ, इन सब के बीच में तुमने सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास करी ही नहीं। फर्स्ट फिफ्थ क्लास भी दो नहीं बार करी। करी तुमने, फिफ्थ क्लास तुमने 2 बार करी, सिक्स क्लास तुमने दो नहीं, बार करी। फिफ्थ क्लास दो, थर्ड क्लास मैंने नहीं करी, फोर्थ नहीं करी। सेकंड करी, सेकंड वापस करी, फिर सेकंड बीच में छोड़ दिया, फिर सेकंड वापस करी, उसको भी बीच में छोड़ दिया। फिर फिफ्थ करी, ओके। फिफ्थ को ओके। बीच में छोड़ दिया, फिर फिफ्थ वापस किया, उसको भी बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने सिक्स ओके। करा, और फिर सिक्स दोबारा करा, फिर यहाँ से ग्राफ कंटिन्यूस है। ओके, तो सिक्स में तुम्हें जो टीचर मिली, जिनने चेंज कर तुम्हारी दिया जीवन टर्निंग चेंज कर पॉइंट। दी, उनने हाँ पिटाई लगा लगा के तुम्हें रटना सिखा दिया बेसिकली। और मतलब हाँ सेवन्थ में मतलब तुम्हारे, आई थिंक सेवन्थ, और वो सेवन्थ क्लास तुम्हारे लिए बहुत खुशी की क्लास होगी, क्योंकि तुम्हारे 93% बहुत, कुछ है। 93 या 97 ऐसा कुछ परसेंट था, मतलब अच्छे परसेंट थे। हाँ, मतलब सेवन्थ अच्छा था, क्योंकि एट्थ में तुम्हारी फिर बेइज्जती होने वाली थी कोचिंग क्लास में नहीं आके। पर हाँ कोचिंग में हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं किया, क्योंकि सेवन्थ में है ना कि इतना भी करो, अगर रटना सीखे तो आपके नंबर बहुत बेकार नहीं आएंगे। बट ये यस। था कि मतलब मैं कर ले रहा हूँ, नंबर तो मेरे आ और जाएंगे। एट्थ में तुम फिर सीबीएसई में आ गए। सीबीएसई में आ गया। सेम, और मैं अब भी ये एट्थ में सीबीएसई में आया था। एंड अब तुम फिर, अब कोचिंग में तुम खुद को एक समझ रहा हूँ। अंडर, हाँ हाँ। कि मैं क्वेश्चन कर लूंगा सब, लेकिन ये कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसे को। तो फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा मैथ्स को समझ के किया जाता है, मतलब सारी चीजें समझ के चलो। अच्छा। तो फिर मैं समझ समझ के सारी चीजें करने लग गया। हाँ। तो वहां पर ऐसा ही हुआ कि सर मेरे को एक एक बताता, तो मैं चैप्टर खत्म कर दे रहा हूँ, समझ ले रहा हूँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग मेरी मतलब। फिर बोलते हैं कि हाँ कुछ तो बात है इसमें। फिर वो मतलब मेरी तारीफ उसके करते बाद। थे। मतलब कई बार कई जगह तारीफ करते थे, और कई जगह जो ज्यादा ऊपर हो तो नीचे भी उतारते थोड़ा, थे हाँ, बेइज्जती हाँ, हाँ, करके। हाँ। हाँ। पर ये था कि अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पर एट्थ में ऐसा हुआ। पर मेरा ये था कि मतलब मैं ज्यादा सीरियस नहीं था उस समय भी, एट्थ में ठीक चल रहा है, नाइन्थ में भी ठीक चल रहा है, और फिर टेंथ में मामा ने कोचिंग चेंज करा दी कि एक ही जगह ओके, जाओगे, ठीक है, मतलब एज ऑफ तो एक सच बात उसका बताओ कोई मुझे, एट्थ एट्थ में तुमने वो जो सर की तुम्हारी को राजेश्वरी जो सर थे जो भी थे, उनकी कोचिंग ज्वाइन करी, तो एट्थ में कितने परसेंटेज आए तुम्हारे? याद तो नहीं है भैया, पर ज्यादा नहीं आए थे। ओके, 70 60 इसी क्योंकि तुम, आसपास होंगे सब। तो तुम हिंदी से इंग्लिश में भी शिफ्ट करे थे ना, क्योंकि तुरंत। हाँ, नहीं नहीं, और सीजी नाइन्थ में? बोर्ड इंग्लिश में ही था। ओके। सिक्स सेवेंथ इंग्लिश में ही था। ऐसा क्या हाँ, हुआ कि सेवन्थ में 93 और इसमें फिर इतने कम होगा एकदम से? आज सीजी से सीबीएसई में आ गया। हम अच्छा। लोगों के सीजी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन टिक कराए जाते थे, ये हो जाता था वो हो जाता था। अब यहाँ पर जैसे ही सीबीएसई में आया, हम्म। तो पहली बात तो थोड़ा दिक्कत भी और हुआ। फिर नाइन्थ में क्या हुआ? नाइन्थ में ठीक है, नाइन्थ तो सबका बिगड़ता है, मतलब ठीक है। नाइन्थ और इलेवेंथ मतलब किसका ना बिगड़ा हो बता दो, मतलब हाँ, हाँ, कुछ ही हाँ। लोग का जो बचपन से ही मतलब थोड़े से डिसिप्लिन वे में सारी चीजें कर रहे हैं। तो मेरे एट्थ में भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर ठीक था, मतलब ऑन एवरेज से ऊपर ही था। नाइन्थ और में तो फिर थोड़ा अब, गिर गया। तो एट्थ में तुमने कोचिंग कंटिन्यू करी, फिर नाइन्थ में भी वही कोचिंग करी कि दूसरी कोचिंग? नाइन्थ में शायद वही कोचिंग करी थी, मेरे को मतलब ओके। एग्जैक्टली याद नहीं है, नाइन्थ में भी वही करा, ओके। फिर जब टेंथ हुआ तो टेंथ में मामा ने चेंज करा दिया। कहाँ डाला? वहां पर मतलब एक एसएमआई कोचिंग है। ओके। ये ये वही कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर मैंने जी एडवांस के मतलब जब दे दिया था, उसके 1 महीने बाद मैंने वहां पर पढ़ाया भी था जाकर 12th के स्टूडेंट को।
ओह ओके, और ये कौन से लोकेशन पे सिचुएटेड थी? ये मतलब अंबिकापुर में ही है, मेन अंबिकापुर टाउन। में ही था? घड़ी चौक से मतलब अराउंड 700 मीटर दूर। घड़ी चौक अपना रायपुर वाला घड़ी चौक? नहीं नहीं, आपका अंबिकापुर वाला घड़ी चौक। ओके मेन ओके पार्ट ओके, के ठीक है नाम ठीक से है ठीक मतलब है बहुत लोग जानते हैं अंबिकापुर को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद और 10th फिर में? नाइन्थ नाइन्थ भी मतलब बिगड़ा नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ठीक ज़्यादा कुछ नंबर खास मतलब। नहीं हुआ? साथ नहीं, मतलब शायद 60-70 ऐसे ही कुछ था, 70 या 75 इतने तुम्हें होंगे आईआईटी के मतलब। बारे में कब पता चला? वो तो पता ही नहीं चला भैया, वो तो 12th में मेरे को लगा कि हाँ कर लेते हैं, क्योंकि सब मतलब मेरे को और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये था कि कुछ दिक्कतें भी थी कि तुम्हें अब आगे पढ़ाई। आईआईटी के बारे में 12th को ही पता चला? नहीं पता, तो मेरे को 11th में चल गया था, लास्ट क्लास में, 11th के एकदम एंडिंग में। तो तुम जब तक 10th क्लास में जब तुम थे, तुम्हें पता नहीं था आईआईटी क्या होता है? मुझे पता ही नहीं था मेरे को करना है क्या, और आईआईटी क्या होता है, आईआईटी का नाम तक नहीं सुना था। तो तुम्हें 11th क्लास के एंड में, यानी बिल्कुल 12th के स्टार्टिंग से जस्ट पहले तुम्हें आईआईटी के बारे में पता चला है? मतलब कि हाँ आईआईटी करना है, मतलब और एक उससे साल पहले में मतलब तुमने क्रैक करा है कि ड्रॉप लिया था तुमने? ड्रॉप लिया था। ओके ओके ड्रॉप ओके। किसी और रीजन से, मतलब वो थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स है। अब बट हुआ हाँ क्या मतलब गो ऑन, तो 10th के बाद 10th का बताओ, 10th के बोर्ड का सीन बताओ, फिर उसके बाद हाँ अब बताओ। 10th, 10th का क्या था कि मतलब मैं हमेशा से मतलब वहां पर से जब मैं उस स्कूल में शिफ्ट हुआ तो मैंने उतनी अच्छी इमेज नहीं बनाई कि मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ। मतलब सारे हम्म। टीचर इतना जानते थे कि हाँ ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इंटरेक्टिव है, मतलब जवाब देता है, ठीक है, पढ़ने में मतलब उतना अच्छा स्कोरिंग नहीं था। पर 10th में फिर यही हुआ कि किसी को मेरे से उम्मीद नहीं थी, और मैंने सबके उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ऐसा था, हम लोग के स्कूल में जो मतलब जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो स्कोरिंग स्टूडेंट है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, मतलब ये सीबीएसई वाले में। नहीं होता कि हाँ। कुछ बच्चे पहले से पढ़े आ रहे हैं, अपने इमेज बना लिया है, 3-3 बुक सॉल्व कर रहे हैं, 4-4 बुक सॉल्व कर रहे हैं, टीचर के फेवरेट बने फिरते हैं, ऐसा कुछ स्टूडेंट हैं। और मतलब ऐसा था कि हाँ मेरे भी ईगो पे एक स्टूडेंट था, मतलब उसका नाम नहीं बोलूंगा, बट हाँ वो था। तो मैंने बोला था देख लेना इसको, तो मैं पीछे छोड़ूंगा एक ना एक बार, मैं इसको भाई इसको बताऊंगा, ये बहुत उड़ता है ना, ऐसा करके। और हुआ क्या, 10th में वही हुआ। 10th में मेरे मतलब मैथमेटिक्स में, जिसके कारण वो मतलब उसका थोड़ा सा हुआ था, वो खत्म हो गया। मेरे 10th में मैथमेटिक्स में 99 आए थे 100 में। और ओ। मतलब मेरा 10th का ऐसा चल रहा था कि मैं सारे में मतलब जो सारे मिड सेम हो रहे हैं ना, सब लोग टॉप कर रहे हैं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब 100 में मेरे 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, 60, 65, 60, 65। और मैं चिल हूँ, मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। पर ओके। एग्जाम से मतलब एक महीना पहले फिर मतलब बोर्ड्स के लिए मतलब बहुत तगड़े से मतलब प्रिपेयर कर दिया, खुद से पढ़ रहा हूँ, रात रात को जाग के इधर उधर क्वेश्चन पेपर, ये मतलब मैंने एनसीईआरटी इतना अच्छे से कर ली थी, 2 से 3 बार, मतलब एक दो बार तो कर ही ली थी, मतलब मेरे को हर एक क्वेश्चन मतलब देखते के साथ पता था करना क्या है, सोचना नहीं पड़ता था। और तुमने एनटीएससी भी दिया था 10th में क्या? नहीं नहीं दिया था। ओके ओके ओके। उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे जो मेरे पास थे ही नहीं। एनटीएससी अच्छा, के लिए ये होता है डॉक्यूमेंट्स ना। की वजह से नहीं दिया था? हाँ मतलब पता था फिर, और मेरा आईक्यू भी उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ था उस समय पे। ओके मतलब ओके, तो 10th कर में रहा फिर हूँ कर तुम्हारे रहा कितने परसेंटेज आए, सीजीपीआई परसेंटेज जो भी है? मेरे 10th में आया था 93.4 ऐसा करके कुछ परसेंट आया था। और जिसमें मेरा परसेंटेज गिराया था हिंदी और इंग्लिश ने, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही ओके। चला गया था, मतलब हिंदी इंग्लिश ऐसा था कि ठीक है दे दो, 80-85 आ ही जाते हैं। बट मेरे बाकी सब में अच्छे थे। मेनली मेरे मैथमेटिक्स में 99 थे, और मेरे को जहाँ पर पता है कि साइंस में भी मेरे 95 या 98 थे, ऐसे कुछ थे, ओके। मतलब जो कोर सब्जेक्ट थे, मतलब उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे। हम्म। तो 10th में सारे टीचर चौंक गए, मेरे को प्रिंसिपल सर के बेटे का कॉल आ रहा है कि हेलो रौनक, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, दैट इज द हाईएस्ट इन आवर लाइक हाईएस्ट स्कोर्ड ओके। बाय द स्टूडेंट इन सीबीएसई वगैरह वगैरह। मैं बोला "हाँ, मैं भी खुश हूँ, यस सर, थैंक यू सर", ऐसे करके। तो ये चीजें अच्छी हुई 10th में। पर हुआ क्या, फिर 10th के बाद कोरोना आ गया। 11th पूरा पूरा का पूरा घर में ही बीत गया। उस समय इंटरनेट भी नहीं था, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ना ऑनलाइन ज्वाइन करा ना ऑफलाइन ज्वाइन करा, पूरा समय घर में ही बीत गया, और घर के थोड़े मोड़े काम 11th में। में तुमने कुछ नहीं पढ़ाई करी है ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से? पढ़ाई ही नहीं करी है, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है, ये चैप्टर होते हैं, मेरे को पता ही नहीं। एक सेकेंड, तुम मुझे ये बोल रहे हो 11th में जब बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हाँ आपका हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ते हैं, फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, रोटेशन जैसा हाँ चैप्टर पढ़ते हैं, मैथ्स में लोग एपीजी पीएचपी पढ़ते हैं, हाँ ये सारी चीजें हाँ। तुमने नहीं पढ़ी? नहीं नहीं, मैंने मैथ्स पढ़ा है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने उस समय कुछ पढ़ा नहीं। चलो ठीक है, मैथ्स पढ़ा तुमने, फिजिक्स केमिस्ट्री छुआ पढ़ा भी नहीं? नहीं पढ़ा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे कि एकदम एग्जाम के लिए जैसे कि जो जो चैप्टर आ रहे थे, ऐसा हो गया था, शुरुआत में पढ़ाई नहीं हुई, क्लास लग रही थी ऑनलाइन बीच में, उस समय मेरे पास फोन नहीं था, फिर वहां ने फोन दिलाया बाद में,
तो फिर उससे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करी। और लैपटॉप था उनके पास मतलब बहुत पुराना तो उससे मैंने करा कुछ कुछ। मेरे पास उसमें बहुत पुराना लैपटॉप था जो मतलब अच्छे से चल भी ना पाए। वो जो इंटेल पेंटियम करके प्रोसीजर आता है ना, समझ गया, समझ गया, समझ गया। वो वाले लैपटॉप थे। और वो भी उन्होंने लिया था जब मैं क्लास, कौन से क्लास में था, डेलॉक्स का 6 या 7 में था ना, तब उन्होंने वो लैपटॉप लिया था सोचो। और मैं वो लैपटॉप यूज कर रहा था 11th 12th में। तो तुमने, ठीक है, तो देखो, तो 8 तक की कहानी पता चल गई। हम्म, 9th में तुम्हारी ठीक ठाक रही, 10th में तुम्हारे ठीक ठाक परसेंटेज आ गए। 90 हम्म। नहीं, ठीक ठाक नहीं, काफी अच्छे परसेंटेज आ गए 10th में तुम्हारे। और नहीं नहीं, वो 11th खुश तुमने थे, घर पढ़ा में नहीं सब क्योंकि खुश थे। कोविड आ गया। हाँ, 11th कोविड आ गया, कुछ दिक्कत नहीं था, कोचिंग कर नहीं रहा था। ऑनलाइन रिसोर्सेस तो उतने उस समय मतलब और कुछ 11th चल में नहीं तुम्हें रहा। ये नहीं था कि आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है। पता ही नहीं था ना। और करने के लिए भी मतलब होना चाहिए ना कि कहीं से तो पढूं या फिर कुछ हो, बुक्स या फिर ऐसा कुछ। हम्म। 11th में लेकिन मैंने मैथ पढ़ा। और फिर 11th का मतलब जब एकदम बीच बीच में आया था, तो मतलब सब लोग मतलब थोड़ा थोड़ा बता रहे थे कि आईआईटी, आईआईटी, आईआईटी। मैं सुन रहा था, मैं बोला कि भाई क्या है, मतलब मैथ्स लियो तो आईआईटी कर लो, मतलब ऐसा करके कुछ कुछ अच्छा। बोल। तो मैंने बोला कि होगा कुछ मतलब ठीक है। पर मैं सोच रहा था कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स, मेरे को मैथ्स पढ़ना अच्छा लग रहा था, मैथ्स पढ़ रहा था मैं। और बाकी ये केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह ये सब चल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्लास में थोड़ा मोड़ा जवाब दे दे रहे हैं, जो जो सर पढ़ा रहे हैं वही समझ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जितना हो रहा है। पर ये था कि एट द एंड पहुंचा तो मतलब ऐसा था कि ऐसा लग रहा था 11th में मैंने मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं उतनी अच्छा। अच्छी से। और उस समय ये था कि फ्री फायर खूब खेलता था। तुम फ्री फायर वाले थे, पबजी वाले नहीं थे? अरे नहीं, मेरे पास फोन था वो, रेडमी का 5 था, रेडमी 5i ऐसा करके कुछ फोन था ऐसे ही। रेडमी 5i या 6i ऐसा करके कुछ फोन था, वो था मेरे पास, जिसके दो कैमरा एकदम कोन्टे पे, तो जो 7 प्लस वाले रहते हैं मेरे ना, वैसा पास कुछ मेरे था। टाइम पे मेरा रेडमी 2 प्राइम था, रेडमी 2 प्राइम। तो फिर ये चल रहा भी है अब तो। फ्री फायर खेलता था, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं, ठीक है। और घर में कोई कुछ उस टाइम पे तुम्हें चिल्लाता नहीं था कि क्या कर रहे हो बैठे बैठे? नहीं मतलब कोरोना चल रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या ही बोले। पर जब लास्ट लास्ट में 11th में पूछा, और हम लोग का 11th में एग्जाम हुआ था, हम लोग को पास नहीं किया गया था डायरेक्ट। अच्छा। हम लोग के 11th में एग्जाम लिया गया सीबीएसई बोर्ड का ऑफलाइन। और जब ऑफलाइन एग्जाम लिया गया तो मैं भी डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा। जब मैं देख रहा हूँ ना कि ये सब क्या क्वेश्चन है, तो पता ही नहीं चल रही है। मतलब बेसिक जो बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन है वो तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मैथ्स का चलिए तो मैं कर भी दूं थोड़ा मोड़ा, पास हो गया। मैं बस पास हुआ था 11th में। अच्छा। पास होने के बाद जब फिर धीरे से 12th में भी बीच में आधा साल स्कूल नहीं चला था, ऑनलाइन ही चल रहे थे इधर उधर से। पर फिर 12th में मेरे को फिजिक्स वाला का पता चला, इधर उधर का पता चला, तो मैंने फिजिक्स वाला का 12th में भी कोर्स नहीं लिया। सॉरी, घर वालों ने कोर्स ही नहीं दिलाया। 12th में भी कहीं कोचिंग नहीं करी, 12th में भी कोई कोचिंग नहीं करी तुमने? नो कोचिंग। 12th में नहीं कोचिंग करा, ना ही मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया, क्योंकि घर से मिला नहीं लेने के लिए हाँ। ओके। कि। फिर मैं ऐसे ही था। फिर उस समय वही लैपटॉप, वही पुराना लैपटॉप था मेरे पास, वही वाला सेम लैपटॉप से फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना चालू किया कि हाँ। मैं बोला कि ये आईआईटी क्या, तो फिर मैंने कुछ लेक्चर्स देखे, उस समय अलग सर के लेक्चर्स चल रहे थे यूट्यूब पे फ्री वाले। उन्होंने उस समय शायद उनका ग्रोइंग टाइम था, उस समय वो ग्रो कर रहे थे, मतलब उनका उतना बड़ा नहीं बना था, बट हाँ कि वो कुछ कुछ पंकज सर हो गए, ये सब यूट्यूब पे आके पढ़ाते थे थोड़ा मोड़ा। तो ऐप तो मैंने, मेरे पास कोर्स नहीं था, तो वहीं से पढ़ रहा था वन शॉट वाला, या फिर जो मतलब जो एकदम शॉर्ट में प्रिपरेशन होती है। तो 12th का मैंने वहीं से थोड़ा मोड़ा करा। मैं देख रहा हूँ इधर उधर, पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ ये आईआईटी के क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। मतलब ऐसा था कि मैं देख रहा हूँ वो पढ़ा रहे हैं और मेरे से क्वेश्चन बन जा रहे हैं एक ही बार में। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, पर इतना लोग क्यों बोलते हैं टफ है इतना, आईआईटी टफ है, आईआईटी टफ है, आईआईटी। बोला कि ठीक है होगा, बट हो जा रहा था। तो फिर 12th ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने सोचा था कि करना तो यही अब, क्योंकि अब ये था कि 12th के बाद करूंगा तो करूंगा क्या, कुछ और दिख नहीं रहा था। मैथ्स लिया तो एक यही सोच रहा था ये टफ है, तो सुना भी है, तो मैं बोला कि चलो यही करते हैं। पर हम्म। मैं थोड़ा सा लास्ट लास्ट में जब ड्रॉप ईयर में मैंने ड्रॉप लिया, मतलब पहले घर वालों ने, मतलब मामा ने बोला था कि कोटा भेजेंगे वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मैं बोला ठीक है। फिर मैं थोड़ा चिल भी हो गया था कि हाँ ड्रॉप तो लेना ही, मेरा पहले से फिक्स था। मैंने 12th में अगर मैं करा रहता तो अच्छा कर सकता था, पर ठीक है, मेरे को लगा था ड्रॉप तो लेना ही लेना है, मैं तो अच्छा तुमने करूंगा तो आईआईटी। तुमने बेसिकली 11 12th में आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं करी बिकॉज तुम्हें लगा कि ड्रॉप में कर लेंगे। नहीं नहीं, 11th में इसलिए नहीं करी क्योंकि था नहीं। हाँ। 12th में कोचिंग वोचिंग गया नहीं, करना था, बोर्ड्स बुक कर रहा था। और ये था कि कोचिंग किया नहीं, तो आईआईटी का करना है। आईआईटी 12th में कंफर्म कर लिया था कि आईआईटी करूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था इजी, और लोग बोलते बहुत हार्ड है, तो मेरे को लगा हाँ। कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं कर रहा था। पर ये था कि उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी ना, आपके पास कहीं रिसोर्सेस नहीं है, कोर्स हम्म। वगैरह नहीं लिया है।
हम्म। तो फिर हुआ क्या, फिर मैंने मेंस का एग्जाम दिया, एडवांस का भी दिया था मैंने 12th में। हुआ क्या था, मैंने हम्म। 12th में मेंस में दिया था, मेरे 89 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने एक ही अच्छा, अटेम्प्ट दिया। ज्यादा बिना ज्यादा प्रिपरेशन के बिना? नहीं नहीं, सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ा था मैंने, मतलब बोर्ड्स या फिर उनका जो अलग सर का जो यूट्यूब चैनल नहीं था। तो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन के दम पे तुमने 90% ले आए? 89 या 85 परसेंटाइल था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ मतलब ठीक और है, मेरे ऑलमोस्ट। कैटेगरी के कारण शायद तक मेरे को एडवांस के लिए मैं एप्लीकेबल था। ओके। तो ओबीसी कैटेगरी के कारण मेरे एडवांस के लिए एप्लीकेबल था, तो मैंने एडवांस देने गया। और मैं एडवांस में शायद तक सिर्फ एक सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है ना, मेरी उस समय कैटेगरी रैंक आई थी, पर मेरा वो रैंक नहीं आया था, क्या बोलते हैं, जनरल रैंक। क्योंकि हम्म। मेरा दो सब्जेक्ट में तो ठीक था, पर एक सब्जेक्ट में ये था कि मेरे मार्क्स कम आ गए थे, मतलब जो, हम्म। और वो सब्जेक्ट था शायद केमिस्ट्री, जिसमें मेरे ओके। 1 या 2 नंबर आए थे, या फिर माइनस में आए थे, याद नहीं है। ओके। मैं बताता ना, केमिस्ट्री मेरी उड़ी हुई थी, और मामा ने बोला था ठीक है कोटा, मैं बोला कि ठीक है 1 साल मिलेगा, मैं फाड़ दूंगा पूरा, कोटा में पढ़ूंगा एकदम दिन रात एक अगर मैं तुम्हें एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मैं देखता कि यार मैंने बिना पढ़े, मतलब बेसिकली बिना पढ़े, 12th बोर्ड का कोई पढ़ना नहीं होता, 85-90% ले आया हूँ मैं, और एडवांस में भी 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, एक बचा हुआ है, तो मेरे को 1 साल मिलेगा तो मैं फोड़ ही दूंगा, ये तो मैं भी सोचूंगा। नहीं, तो दिक्कत यही आ गई ना, क्योंकि मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं थोड़ा सीरियस नहीं, मतलब उस समय सीरियस नहीं था मैं चीज़ों को लेकर, मतलब ठीक है मेरे को उस टाइम पे करना भी है। सीरियस नहीं थे तुम? सीरियस इन द सेंस कि एकदम मैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम घर की चल रही होती है कि आप सीरियस रहना चाहो फिर भी नहीं हो पाएंगे, कुछ इधर दिक्कत चल रही, इधर मतलब हर जगह से सुनने को मिल रहा है, तो एक होता है ना प्रिपरेशन मेरी, मतलब एक नहीं था, मतलब सेम वे हम्म। में, हमेशा बट मतलब कोटा ऊपर गए नीचे फिर ऊपर तुम? में। नहीं गया ना, वही दिक्कत है ना, थोड़ी सी फाइनेंशियली दिक्कत आ गई या फिर कुछ हुआ, तो फिर मामा मतलब बोले कि नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब करते हैं प्रिपरेशन। तो उसके हम्म। लिए फिर मैं, मेरे को पहले मामा रांची लेके गए, वहां पर मैं सोचा चलो ठीक है, पर मेरे को समझ में आ गया था कि मैं पीडब्ल्यू से ही पढ़ के कर लूंगा, मेरे को मतलब कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। ओके। तो फिर मैंने मतलब बोला कि ठीक है, उन्होंने पहले सोचा फिटजी में एडमिशन करा देंगे, कोटा तो नहीं पर फिटजी। हाँ। तो फिर फिटजी में लेके गया, तो पर मैंने बोला कि वहाँ बहुत महंगा पड़ रहा है, तो अब मेरे को लगता है कि मैं ऑनलाइन कर लूंगा। हाँ। तो फिर मेरे को रांची में वहीं पे एक मतलब रूम में लेके, मतलब मैंने अपने हिसाब से करवा लिया। बट ये था कि वहाँ का रूम अच्छा नहीं था, खाने पीने की भी दिक्कत आ रही थी, कुछ सही हो नहीं रहा था। तो फिर मैं 1 महीने के बाद या फिर 15 दिन के बाद वहाँ से छोड़ के वापस आ गया घर, मतलब मामा के यहाँ। फिर मैंने वहाँ से सोचा चलो ठीक है, घर में बैठ के प्रिपेयर करेंगे, मैं सोचा घर में एकदम समय मिल जाएगा पूरा बहुत समय से, पर जानते हैं हाँ। घर में रहेंगे तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, नहीं हो इंटरप्शन पाता। रहता है, नहीं हो पाता है। तो वही है, इधर उधर मतलब मैनेज नहीं हो पाया चीज़ें। और मतलब ऐसा था और ये कि तुम्हारा ड्रॉप ईयर चल रहा है? ड्रॉप ईयर चल रहा है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मतलब इतना कुछ है नहीं, पढ़ रहा था पर उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाया, जितने मेरी पोटेंशियल थी मैं उतना अपना, मतलब अपने 100% पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाया। मतलब हम्म। थोड़ा सा दिक्कत था, घर में भी टेंशन था, मतलब ये था कि मैं ही पढ़ रहा हूँ और भी घर घर में भाई बहन और ये, मतलब सब कुछ चल रहे थे, सब कुछ मतलब सब तरफ से सुन रहा हूँ, और उस समय कुछ बोल नहीं सकता। हम्म। ऑफ कोर्स। और सब लोग का कहना यही था कि तुम क्या ही कर लोगे, जब लोग कोटा जाके नहीं निकाल पाते हैं, तुम एक ऑनलाइन कोर्स से निकाल लोगे 4-5 हज़ार रुपए का कोर्स से, मतलब ऐसा, मतलब सबका मानना था उस समय, ऐसा कुछ था। पर मैं बोल रहा था नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, हो रहे हैं। तो तुमने अर्जुना बैच लिया मतलब फिर पीडब्ल्यू का? नहीं, मैंने ड्रॉपर बैच लिया था। अच्छा, ड्रॉपर बैच, हाँ हाँ हाँ। कितने का था अब उसमें ड्रॉपर हुआ बैच? क्या, हाँ, 1 ही साल का था। कितने रुपए का था? वो 4,999 रुपये ऐसा कुछ था। ओके, तो मतलब ठीक था, मतलब बहुत महंगा नहीं था। हाँ, बहुत महंगा नहीं था। तो ओके। उसी में मतलब हुआ, तो वहाँ पर पढ़ रहा था उस कोर्स से। पर दिक्कत थी कि मतलब मैं नेट का रिचार्ज करवाता था, पर नेट कम होता था, मतलब समझ रहे हो ना, नेट पैक उस समय ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं था, तो फिर वही था कि नेट का रिचार्ज हो रहा है, और वो मैं देखता था, अगर ऑनलाइन लेक्चर देख रहा हूँ बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है, एक ही लेक्चर देखता हूँ पूरा नेट खत्म हो जाता है, बाकी 2 लेक्चर के लिए बचते ही नहीं है। तो मतलब अब नेट का दिक्कत आने लग गया, मैं कैसे बोलूँ मामा को, मतलब थोड़ा मोड़ा बोला, पर कितना बोलेंगे, मतलब बार बार फिर भी रिचार्ज खत्म हो जाता है, फिर एक बार लगता है कि मतलब कुछ तो खुद से करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये कहा कि नहीं, अब मैं लेक्चर जब वो डाल देंगे मैं डाउनलोड करके देखूंगा। और मैंने मतलब यूट्यूब वूट्यूब से इधर उधर से देख के सीख लेता कि मैं उनके लेक्चर्स डाउनलोड करके मैं डायरेक्ट लैपटॉप में सेव कर लेता था। फिर तुम जितना चाहो उतना देख सकते हो? जितनी बार चाहूँ उतनी बार देख सकता हूँ, जब चाहूँ तब देख सकता हूँ, बिना रुके तुम देख सबसे सकता हूँ। कम क्वालिटी पे करते होगे क्या? 360p या 480p पे करता था, क्योंकि उस लैपटॉप का स्टोरेज भी ज्यादा नहीं था, अच्छा नहीं नहीं, लैपटॉप का स्टोरेज बढ़ गया था, 512 512 GB हो गया था। ओह, ओके।
तो वो तुम उस पे लैपटॉप मेरे को, शिफ्ट सेव करते थे? हाँ मेरे को मामा ने लैपटॉप दिला दिया था वहां पर, जब मैं गया था वो मेरे को रांची लेके गए थे ना वापस, मैं बताया ना। तो वहां पर मैं पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन ये लेता कि मैं ऑफलाइन जाकर टेस्ट वगैरह दे सकता हूँ। हम्म। तो इसके लिए मैं रांची में गया था, बट वहां से वापस आ गया था, तो फिर वो कुछ हो नहीं पाया। पर लैपटॉप था मेरे पास, नया लैपटॉप आ गया था, जिससे तो मतलब मैंने ब्लू स्टॉक जो इमुलेटर रहता है ना, हम्म। उसको मैंने चालू करा। उसमें से फिर मैंने मतलब कुछ वन डीएम वगैरह करके ऐसा कुछ ऐप आता है। भाई तुमने एक, क्या नाम ले लिया, फिर से नाम लेना। वन डीएम नहीं नहीं, उसके पहले ब्लू। ब्लू स्टॉक इमुलेटर, जिसमें मतलब एंड्रॉइड आपके लैपटॉप पे चल यस, सकता है। मुझे याद है, मैं ब्लू स्टॉक वाले एरा का हूँ यार। पहले व्हाट्सएप ऐसे डाउनलोड नहीं होता था। पहले तुम ब्लू स्टॉक पे जाते थे, वहां से फिर व्हाट्सएप को निकालते थे। अभी भी यूज करता हूँ ब्लू स्टॉक लैपटॉप पे। यूज करते हो अभी भी? डायरेक्टली मतलब कहीं कहीं से लेक्चर डाउनलोड करना हो गया इधर उधर ये बताओ कि तुमने कितने वीडियो डाउनलोड करे होंगे टोटल? कर दिए थे। पर ये कि टाइम बहुत चला गया ना। ब्लू स्टॉक से अगर वन डे में से भी आप डाउनलोड कर रहे हो, लेक्चर का पहले आप लिंक बनाओ, लिंक को आप फिर कन्वर्ट करो डाउनलोडेबल वाले में, समझ रहे हो? फिर उस लिंक को आप डालो ब्लू स्टॉक में, समझ रहे हो? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको डाउनलोड पे दबाओगे, फिर लेक्चर को अरेंज करोगे, फिर वहां से कॉपी करोगे, फिर आपको जाके सेव होगा। मतलब ये सारी चीजें, और इसमें काफी टाइम जाता था। अब होता है कि आप डाउनलोड किए ना, तो वो पहले डाउनलोड होता है, फिर कन्वर्ट करता है, हाँ। फिर कन्वर्ट भी करता है उसको, और हम्म। इसमें काफी टाइम लगता था। और फिर मेरे को उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता था। ये सब कर करके मैंने मतलब क्या बोलूँ, सारा लेक्चर मैंने मतलब कितने करते गए। एक्सपोर्ट करे होंगे तुमने अपने पूरे प्रिपरेशन में लगभग? सारे के सारे ड्रॉपर के ड्रॉपर, सारे के सारे लेक्चर, सारे चैप्टर्स कितने के। वीडियोस? मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो नंबर बताओ। बहुत सारे वीडियो होंगे भैया, मतलब क्या बोलूं, नंबर्स तो नहीं बता सकता, मतलब मोर देन कुछ कुछ 100? चैप्टर्स में वो उससे बहुत ज्यादा, मोर देन 100 का बहुत ज्यादा उससे। मोर देन 500? 500 तो फिर ज्यादा हो जाएगा बट। नहीं 500 नहीं, मतलब 350 या 400, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है ना, मैथ्स है। और मैथ्स में भी 11 12 दोनों का है, फिजिक्स में भी हम्म। 11 12 दोनों का है, तो मतलब केमिस्ट्री। 400 वीडियो तुमने ऐसे तरीके से डाउनलोड कर करके देखे हैं मतलब? बस अभी पड़े हुए हैं। अभी बड़े हुए? ओके। अगर आप स्क्रीन शेयर करना बोले तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पीडब्ल्यू का कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन अभी तक गया नहीं है। ऐसा? स्टिल आई हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर ड्रॉपर जी। बाप रे, चलो ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, बट हाँ बताओ फिर क्या हुआ? तो ऐसी सारी तुमने चीजें। तो तुमने फिर तो तुमने पीडब्ल्यू के ड्रॉपर बैच से पढ़ाई करी? ड्रॉपर बैच से पढ़ाई करी, और मैं आपको ऐसा सीन बताऊंगा ना कि आप सोचोगे कि ये भी चीज हो सकती है, पर कैसे? अब बता रहा हो क्या रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है, प्रिपरेशन हो रही है, क्वेश्चन बन रहे थे। पर हुआ क्या ना, मैंने सिलेबस अपना जो जेई मेंस और एडवांस का है ना, मैं क्या गलती क्या हो गई, मैंने जल्दी जल्दी के 2x की स्पीड में देख देख के मेरे को समझ में सारी चीजें आ रही हैं, और मैं समझ गई एक एक चीज इतना अच्छा से समझा कि क्या बताऊं। और मैंने बस, मेरी गलती ये हो गई ना कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी कि चीजें करनी कैसे है। मतलब गाइड करने वाला एक होता है ना, जैसे कि अभी आपका भी एक ट्रू मेंटर का कुछ चल रहा है, तो आप उसमें गाइड कर रहे हो बच्चों को, लेके एक डायरेक्शन दे रहे हो कि हाँ उनको क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। और मेरे पास वो कोई था नहीं, मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब गलती ये हो गई कि मैं बोला कि समझ, सारी चीजें मैंने इतने अच्छे से समझी कि मैं एज अ टीचर अगर मैं किसी को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी काम करा है, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो भी सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए, और हम पेड था। एक जगह से मेरे को 8,000 मिलता था, और एक जगह से 2,000 रुपये, ठीक है। और वहां पर रिव्यू भी अच्छा मिला, मतलब स्टूडेंट्स की मैंने अच्छा पढ़ाया। ठीक है। तो ठीक, मैं सारी चीज तो मैंने क्या करी, सारी चीजें समझा हुआ हूँ मेरे को, मतलब पर दिक्कत ये आया कि मेंस एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको फॉर्मूला मतलब आपको रटे हुए होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट टू का, मतलब वर्ड टू वर्ड। ट्रू। अब मेरे को क्या था, दिक्कत ये हुआ, मेरे मेंस में बहुत कम परसेंटाइल और रैंक भी आए थे, मतलब जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया ना, कुछ हम्म। ज्यादा मेरे को मतलब बढ़ोतरी नहीं मिला परसेंटाइल में, कि बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाए, जैसे कि 99 98, मेरे कम परसेंटाइल आए थे। पर स्टेट कोटा वगैरह लगा के मेरे को एनआईटी रायपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच तक मिल जाती। ओके। तो वो सब छोड़ी, तो बात ये था कि हाँ, मैं कहाँ पर था कि हाँ ये सब मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, जिसके ड्रॉपर, कारण हाँ मेरा, हाँ। हाँ तो मैंने मतलब सारी चीज समझ ली है। मैं एग्जाम में गया, पहला अटेम्प्ट, मेरा पहला अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया, शायद कि अच्छा गया मेरे को याद नहीं है, या फिर मेरा पहला अटेम्प्ट ही अच्छा गया, फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, वो भी उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। ठीक फिर है। दोनों का मिला के आता है। पर मैं एडवांस देने वाला था, पर मेरी एडवांस की प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने सोचा मेंस मिल गया, और मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। मेंस मेरे को जैसे ही पता चला कि हाँ ठीक है, मेरा इतना, मैंने सारा एनालिसिस किया, देखा ये डेटा, हाँ मेरे को एनआईटी रायपुर में, मेरे को देखे एक था कि कोई भी कहीं पे भी जाऊं, मेरे को ये प्रेफरेंस नहीं था कि मेरे को कॉलेज चाहिए, मेरे को ब्रांच प्रेफरेंस था। या तो मैं मैकेनिकल लूंगा, उससे नीचे नहीं जाऊंगा, मैकेनिकल लूंगा, या फिर उससे या ऊपर। इलेक्ट्रिकल या सीएस फिर, हाँ। फेस तो मिलने वाला नहीं था, क्योंकि रैंक अच्छी नहीं थी मेंस में हाँ। उतनी। तो फिर ठीक है, इलेक्ट्रिकल मिल जा रहा था, एनआईटी रायपुर, एनआईटी रायपुर रिनोन्ड है, मतलब क्योंकि काफी पुराने समय से है। यस।
तो मैं खुश था। फिर मैंने एडवांस के लिए उतना कुछ, जो 1 महीने का गैप रहता ना मेंस और एडवांस के बीच में, उतना कुछ नहीं पड़ा। मैं एकदम चिल था, ठीक है हो जाएगा जो देखा जाएगा। क्योंकि जो मेंस का था एडवांस का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और मेरा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर थे। आपको पता होगा ना, तो मतलब मैं बताऊं, मैंने करीब करीब 20 से 30 हजार जो मेरा सीआरएल था, मेरा जो सीआरएल था ना मेंस में, हम्म। ड्रॉपर बैच में, मतलब ड्रॉप ड्रॉप लेने के बाद दिया था मैंने एडवांस में। वो रैंक है ना, मतलब करीब करीब 30 से 30 to 35 थाउजेंड तक मैंने जंप मारा। अच्छा। अच्छा जस्ट सपोज कि अगर मेरा 1 लाख रैंक है, जस्ट सपोज, उतना नहीं था, उससे अच्छा ही था, मतलब जस्ट सपोज मेरा 1 लाख रैंक है, तो मेरा एडवांस में आ गया 70 हजार। अच्छा। ओके। पर असले तो मेरी रैंक थी अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 55,000 या 50,000 रैंक थी सीआरएल, और मेरी एडवांस की रैंक थी 18,000 कुछ। तो अराउंड टू 32,000 या 38,000 रैंक मैंने, मतलब उतने बच्चों को मैंने एडवांस में पीछे छोड़ा। ओके। वो भी हम्म। वो भी क्योंकि मेरा एडवांस का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें दिक्कत थी। अब एक तरीके से लोगों को ये भी लगता है कि ये बहाना है, बट हाँ, मेरे पास, मतलब ये मानता हूँ कि मेरे पास गाइडेंस की दिक्कत थी। क्योंकि अगर मैं मेंस का, मतलब मैं मेंस का मेरा बहुत अच्छा जा सकता था, अगर जो एडवांस में इतना अच्छा स्कोर कर सकता है, तो उसका कॉन्सेप्ट मेजरली क्लियर है। हाँ। दिक्कत सिर्फ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में थी, और मैंने एडवांस का पेपर प्रैक्टिस भी नहीं करा था उतना, जो क्लास में कराया गया था या फिर इधर उधर डीपीपीज वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते, बस उससे ज्यादा मैंने नहीं टच करा। और हम्म। ये था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, दिक्कतें बहुत सारी हुई ना। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करा, मतलब जो पेपर होते हैं, पेपर एटलीस्ट एडवांस का आप 4 5 पेपर 10 पेपर लगा के जाओ। मैंने कोई पेपर ऊपर नहीं लगा, मैं 1 2 क्वेश्चन करता, फिर मेरे को बोरिंग लगने लग जाता, मैंने छोड़ दिया। मैं बोला जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं करता तो मेरे को एटलीस्ट टाइम का पता चलता, तो मैं शायद ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता, और भी चीज। फिर मैंने मेंस में मेरा इसलिए खराब किया था कि मेंस में मैंने क्वेश्चन करे ना बहुत सही करे, नंबर भी मेरा ठीक आ गया। पर मेरी एक गलती, 2 3 गलतियां करी मैंने, जैसे कि मैंने मैथ्स में, मतलब मैथ्स अच्छा था तो मैं मैथ्स ही बना रहा हूँ, उसके चक्कर में टाइम चला गया। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बहुत कम बचा, 1 घंटा बचा, उसी में मैं दोनों को निपटा रहा हूँ। तो इसके चक्कर में ये हो गया, बैलेंस टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। दूसरी बात की फॉर्मूलाज मेरे रटे नहीं हुए, तो फॉर्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ रहे थे हम लोग के समय पे, तो उसके चक्कर में मेरा मेंस में नहीं आया। इसलिए मेरी मेंस की रैंक इतनी खराब थी, मतलब खराब बोल हम्म। सकते हैं एक तरीके से। तो हाँ, मतलब नहीं, आई थिंक ठीक ठीक ही थी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से तुमने बताया है, सेकंड थर्ड फोर्थ करी नहीं, एक एक क्लास को 4 4 बार रिपीट करा है, 10 15 स्कूल बदल रिपीट लिए तुमने। रिपीट भी नहीं करा ना, देखिए मैंने 6 थी सही से हाँ, रिपीट करा। छोड़ा है, मतलब छोड़ा है बेसिकली। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार इट्स नॉट, मतलब तुम्हारे लिए तो अचीवमेंट ही है, नथिंग लेस देन अचीवमेंट। और ऑल्सो द बैकग्राउंड विच यू कम फ्रॉम, पहले अच्छा बैकग्राउंड था, फिर बाद में थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटोरिएट हुआ तुम्हारा, एंड उसके बाद भी तुमने पीडब्ल्यू के ऑफलाइन ऑनलाइन से लेक्चर डाउनलोड कर करके शेडी तरीके से एकदम प्रिपरेशन करी, तो वो काफ़ी क्योंकि ज़्यादा, नेट, मैं तो बोलूँगा बहुत हाँ, बच्चों के लिए इंस्पायरिंग यार ये, मतलब। क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत सारे तरीके खोज लिए, मेरे को मतलब बहुत, मतलब ये था कि मैं कंप्यूटर और ये सारी चीजों के मामले में मतलब थोड़ा सा है कि मैं अपनी काम कर लेता हूँ कैसे भी। मतलब मैं सोचूं, मैं सारे लेक्चर्स डाउनलोड कर रहा हूँ, वो भी मतलब ऑफलाइन, मतलब डायरेक्ट वो ऐप में नहीं, मैं अलग से गैलरी में रख लिया हूँ कि मैं कभी भी देख सकता हम्म। हूँ। एंड ठीक है, तो चलो फिर तुमने मेन एडवांस का पेपर दिया, तो मेंस हो गया हाँ, तुम्हारा। फिर तुमने एडवांस दिया, हाँ। एडवांस में तुम्हारी 18,000 रैंक आई, एंड फिर तुम्हें फाइनली फिर मैंने जिस, वही, मतलब खुश तो मैं मतलब मेरी दिक्कत क्या हुआ ना, मैं मतलब मैंने, मेरे को पता था मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था कौन सही है क्या गलत है। तो मेरे को पता चल रहा था 100, अब 105 यही आसपास मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और मैंने पिछले बार का देखा था पेपर, मेरे मतलब ये था नहीं, मैं बहुत सारे मेरे में वो थे कि गाइडेंस नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी, ऊपर से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था तुम्हें ठीक है लगा था 100, तुम्हारा हो जाएगा? नहीं नहीं हो जाएगा नहीं। बात ये था कि अगर आप पिछले ईयर्स के देखेंगे रिजल्ट और कट ऑफ, तो 100 या 105 मार्क्स या 7 मार्क्स पे काफी अच्छे रैंक आ रहे थे। ओके। मैंने पेपर दिया था 2023, मतलब 2022 23 में मैंने दिया था पेपर, ड्रॉप के बाद। क्योंकि 23 में मैंने 2023 के अगस्त में मेरा कॉलेज ज्वाइन करा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और 2023 में ऐसा हुआ रहता, तो आप 2023 का पेपर उठा के देखो, कट ऑफ और उसके पीछे वाले, तो मतलब जितने मार्क्स आए थे उतने मार्क्स पे मतलब काफी अच्छे रैंक आ रहे थे। मतलब 100 105 मार्क्स पे, मतलब डिसेंट, मतलब 12,000 या फिर 15,000 ऐसा कुछ होगा या कम होगा। मैंने 18,000 एक्सपेक्ट नहीं करा था। फिर वो बोला कि अरे 18,000 आ गया, फिर मैंने चेक करा, फिर उसका मैंने अपनी सारी चीजें खुद से करी। मैंने प्रेफरेंस शीट, कई लोग के क्या है ना, मैं बता रहा हूँ अपने आईआईटी में ऐसे बच्चे हैं जिनके रैंक है 3,000 या 5,000, फिर भी यहाँ के मतलब सीएस में या फिर मतलब नीचे, क्योंकि उनके प्रेफरेंस ऑर्डर अगर आप सही नहीं भरते हो ना, तो उसके चक्कर में ओके। आप गलत जगह प्लेस भी हो जाते हो हम्म। कॉलेज में। तो हम्म। मैंने मतलब हर चीज, मतलब मेरे पास दिमाग तो था, तो मैंने क्या करा, प्रेफरेंस ऑर्डर खुद से बनाया, कौन सा कॉलेज कैसा आ रहा है, और उसमें भी मेरा मेन एम क्या था, ब्रांच। मेरे को पता था कि टॉप की साइनाइटिस तो नहीं मिलेंगी, अच्छे ब्रांच तो नहीं मिलेंगी, और मेरे को उनका मेटलर्जी तक भी नहीं जाना था, अगर मेटलर्जी भी मिल रही है तो मेरे को वहां नहीं जाना है।
तो मैंने, क्योंकि मेरे को पता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम अच्छे से आगे जा सकते हो, बल्कि मैं कोई भी आईआईटी से रहो। हाँ। तो फिर मैंने वही करा, टॉप की आईआईटीज में, मतलब मैंने वहां पर डाला था, वहां पर यहाँ तक डाला था, सिविल तक डाला था। सिविल नहीं, सिविल या मैकेनिकल तक डाला कौन था से मैंने। राउंड में मिला तुम्हें? मुझे सेकंड राउंड में ही अलॉट हो गया था। मुझे 8th राउंड में IIT भिलाई मिला, पता है। मेरा 7th राउंड तक NIT भोपाल मैकेनिकल था, एंड भोपाल से मैं हूँ, तो मेरे लिए तो घर वाली बात थी, लेकिन मैं घर में नहीं रहना, मेरे को बाहर निकलना है। नहीं तो बात ये था कि मैंने पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया था, और मैंने ऐसा बनाया था कि मेरे को पता था कि अच्छा मिलेगा, और मैंने आईआईटी जम्मू को नहीं रखा था, उससे थोड़ा डर लगता है। उसकी उसकी वजह से कर दी है कि जब एनआईटी भी ना मिले तब जाओ उसमें। अरे मतलब थोड़ा ये यार था मेरे कि को थोड़ा याद है, वहाँ। मैंने आई थिंक मैंने मतलब मेरा एक दोस्त है, ही वॉज लाइक मेरा ही दोस्त था वो, अभी भी दोस्त ही है। अभी वो US में है, तो उसकी एयर 164 आई थी। तो उसने मेरे को बोला था कि यार प्रेफरेंस कैसे भरना है, तो उसने बोला था कि भाई 200-400 नाम लिखो। मैंने लेजिट बता रहा हूँ, प्रेफरेंस जो शीट होती है ना, प्रेफरेंस में तुम कितने भी लिस्ट ऐड कर सकते हो, है ना। मैंने लिटरली पहली प्रेफरेंस में डाला था IIT बॉम्बे CS, मेरी रैंक थी 8,000। ठीक है। और मेरे को बोला था मेरे दोस्त ने 164 ने कि भाई 1%, 0.001% भी अगर चांस है तो वाई विल यू नॉट टेक इट। है बहुत ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, लेकिन मैंने लिटरली सारे IITs के CS लेके, सारे, फिर सारे IITs के इलेक्ट्रिकल लेके, फिर सारे IIT के मैकेनिकल लेके, फिर सारे IIT के सिविल लेके, जेन्युइनली मैंने ऐसे बनाया था। आई थिंक मैं मोर देन 100 या 200 एंट्रीज करी थी मैंने उसमें, और मैं 8th राउंड तक रुका था हम्म, अपने सिलेक्शन के लिए। हम्म, बट फिर अच्छा ये बताओ, तो अभी तो चलो IIT आ गए, तो एक तो हैप्पी एंडिंग मिल गई है तुम्हें। मैं मुझे ये खुश हूँ बताओ मैं। कि उसके बाद तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज हुई? IIT मिलने के बाद घर का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था, हाँ, वो कैसे बात चेंज तो हुई? अभी यही चालू हुआ अभी। अब मैं बता रहा हूँ अपने प्रिपरेशन के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, पर पहले आपने जो पूछा पहले वो बताता हूँ कि हुआ क्या। मेरा आईआईटी हो गया, मेरे को डर था कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। माँ ने पढ़ा तो दिया 12 तक, घर में रह के मैंने प्रिपेयर भी कर लिया। अब कॉलेज का खर्चा बहुत होता है। स्कूल की पढ़ाई साल भर में 40,000 45,000, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 10 लाख रुपए कॉलेज की फीस होती है, फिर अरे हर हॉस्टल की पहले फीस। अब यहाँ की फीस ऐसी थी कि हर सेम की फीस है 1 लाख रुपीज, और हर सेम के बाद क्या बोलते हैं, हर सेम की 1 लाख रुपीज खाने पीने का अगर हॉस्टल का मिला लो, तो हर सेम आपको 1.5 या 1.6 लाख चले जाएंगे। यस। अब हुआ क्या, उससे मेरे को कोसा की काउंसलिंग फीस भरनी थी 40,000 रुपए। अब ये था कि अचानक से मतलब मामा को भी बोलूंगा तो कर नहीं पाएंगे, दिक्कत थी। तो हुआ क्या था कि मेरे पास मतलब मेरे पास ये है कि मेरे पास ये है कि मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी है, ये बोल सकते हो आप। जरूरत के समय मतलब पैसे आ जाते हैं कहीं कहीं से। ओके। पता नहीं मतलब कोइंसिडेंटली कि मेरा एडवांस हुआ था, तो मैं उसके बाद डायरेक्टली पहले गया था मैं अपने घर, दादा के घर। ठीक है। वहां पर सोचा था कि मतलब घर मम्मी को इधर बनवाना था, हमने इधर जमीन ले लिया था मम्मी ने इधर। अब अपना यहीं पे जमीन है और घर उर भी बनवा लिया हमने। पर हम्म। अभी किधर पूरी तरीके से किधर? उतना का ये छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में ही। रघुनाथपुर से ओके। थोड़ा सा दूर है लमगांव, ओके। वहां पर। तो वहीं पे बन गया अपना घर, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये हुई कि मैंने मतलब क्या बोल रहा था, हाँ, लाइफ कैसे चेंज हुई। तो मैं वहां पर गया था, वहां पर मतलब दादा के यहाँ, तो वहां पर सोचा जमीन वमीन बेचेंगे। पर वहां पर जमीन उमीन उस समय बेच नहीं पाए, बहुत सारे जानते हो कि जमीन इतने आसानी से बेच नहीं सकते, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, जानते हो घर का अलग से पॉलिटिक्स होता है। हाँ। तो पर ये था कि मैं उस समय कैसे भी कन्विंस करके थोड़ी मीठी बातें बोल के इधर उधर करके मैंने अराउंड 40,000 रुपए, या 40 एग्जैक्टली मेरे को 40 मिले थे। ओके। किस्मत देखो, मतलब बता रहा हूँ एग्जैक्टली मेरे को वहां पर 40,000 रुपए मिले था। वो इसलिए मिले थे ताकि मैं यहाँ पर घर में आके करकेट वगैरह लगा सकूं। ओके, करकेट क्या होता है? वो पैसे, करकेट मतलब क्रैकेट नहीं होता, हाँ हाँ। क्रैकेट मतलब क्रैकेट, और जो मेटालिक शीट्स नहीं होती, या फिर सीमेंट की शीट होती है जो लगते हैं घर के ऊपर अगर रूम बना हुआ है तो। अच्छा। ओके उसके ओके लिए लाया ओके। था ताकि यहाँ पर घर में लग सके या फिर थोड़ा काम वाम हो सके। हम्म। तो पर मेरे को कहीं ना कहीं डाउट था कि अगर अभी मतलब मैंने मेरा हो भी गया तो वो पैसे नहीं रहेंगे, तो वो पैसे मैंने रखे हुए थे अकाउंट में, उसका उस समय हाँ कुछ करा नहीं था। और हाँ। वही ऐसा कि जो सा काउंसलिंग के समय हम्म। फीस भरनी होती है, आखिरी डेट था, मतलब क्या होता, मतलब उस समय पैसे की थोड़ी दिक्कत होगी, इधर उधर था नहीं। तो फिर मैंने फिर, और मैं पे कर रहा हूँ, मेरा पे भी नहीं हो रहा है। और तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं, मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरे की काउंसलिंग चल रही है? जो सा काउंसलिंग का लास्ट डे था पेमेंट का, कितना पेमेंट पे का करना था तुम्हें और? काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग घुसने से पहले आपको 14,000 रुपीज पे करना पड़ता, 40,000 रुपीज पे करना पड़ता है। 40,000? तुम्हें एग्जैक्ट 40,000 मिला? वो मेरे पास पड़ा हुआ था। और
एग्जैक्ट फिर मेरे को पे करना था। अब हुआ क्या कि मैं पे कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट से होती है ना, अकाउंट की भी लिमिट होती है कि इतना ही तुम पे कर सकते हो हाँ हाँ वगैरह हाँ वगैरह। हाँ हाँ। तो पे भी नहीं हो रहा था। तो फिर वो मैंने फिर मेरे साथ मामा था बड़े वहाँ, तो मेरा उस समय हुआ क्या था कि मामा के अकाउंट में डाला, उन्होंने पे कर दिया। ओके। उनके अकाउंट में मतलब लिमिट थी कि हाँ ज्यादा का भी हो सकता है, तो उससे पे हो हम्म। गया। तो फिर मतलब 5 मिनट का ही अंतर था। अगर ये 5 मिनट में पे नहीं होता तो मैं काउंसलिंग में ही एंटर नहीं कर पाता। ओके। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, पर हो गया। फिर काउंसलिंग वगैरह हुई, मतलब मैंने प्रेफरेंस शीट अपने से बनाई। मैंने अराउंड यही करा था, पहले सारे आईआईटीज के ये डाल दिए मैंने, टॉप 7 आईआईटीज में वो डाल दिए थे। मैंने पहले आईआईटी का प्रेफरेंस रखा था, मेरा ब्रांच प्रेफरेंस तब था जब ये टॉप की साइन आईआईटीज में कोई भी ब्रांच मिल जाए। जिसके आईआईटी बॉम्बे में मेरे को सिविल तक मिल जाएगा ना, तो बाकी आईआईटीज में मेरे को सीएस भी मिल रहा हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो मैंने पहले आईआईटी बॉम्बे का पूरा सीएस सिविल तक डाला, उसका भी सिविल तक डाला, ऐसे ही 7 टॉप आईआईटीज में सिविल तक का डाला था। 30-40 नाम ऐसे ही भर दिए। 40 नहीं, अगर देखा भी जाए तो 4 या 5 ही ब्रांच मैं मेजर लेके चल रहा था। हाँ तो 5 ब्रांच इंटू 7 IITs 35 30-40 नाम हुए ना। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, 35 40। मैथ स्ट्रांग है मेरी। ये तो मैंने सोचा भी ना बोल दिया, मतलब इतना ज्यादा कैसा हो सकता है? 3 लेकर चल रहा था ना, सीएस हो गया, डीएसएआई, मतलब डीएसएआई अभी सारे कॉलेज में मतलब आईआईटीज में होंगी। अरे CS इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल 4 तो लोग गई। हाँ तो 4 के हिसाब से भी 28 होते हैं यार। हाँ, बोल सकते हो। 4 5 मैंने कुछ कुछ छोड़ा था, पता नहीं, ऐसे ही था, 40 50 हाँ बोल चलो वो ठीक है, बात। हाँ हाँ हाँ। वो बात छोड़ो। फिर ऐसा मैंने भर दिया था। उसके बाद फिर मैंने मतलब ये देखा कि और कौन कौन सी आईआईटीज, तो फिर मेरा ये था कि एनआईटीज में मैंने फिर सीएस डाला था कुछ कुछ। और एनआईटीज में मतलब ये जो टॉप की एनआईटीज होती है उसमें सीएस वगैरह डाला। फिर मेरे को समझ में, मैंने रैंक वगैरह देखा तो मेरे को पता चल रहा था कि ये सब उतना नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने वापस ये करा, मैकेनिकल सिविल और ये सब थोड़ा डालना चालू किया। पर मैंने इसमें आईआईटी भिलाई को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि घर के पास भी है, आने जाने का दिक्कत भी नहीं है। नहीं तो ऐसा 2 2 दिन 3 3 दिन लगेंगे ट्रेन से आने जाने में। हम्म। और मेरे को राउंड 2 में ही अलॉट हो गया था आईआईटी भिलाई। ओके। और तुमने फ्रीज कर दिया। नहीं, मैंने ऑप्शन रखा था ये, इससे ऊपर का मिलेगा तो ठीक है। फिर तुमने वेट कर राउंड 8 तक का। हाँ मतलब ठीक है, मिल गया, पर वेट कर रहा हूँ, अपलोड होगा अपलोड होगा। मेरे को पहले राउंड में आईआईटी पटना का सिविल। सिविल, आईआईटी पटना शायद ऊपर आता है ना आईआईटी भिलाई से, हाँ 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 हाँ। तो मेरे को सेकेंड वहाँ का जन है ना सिविल, वो। हाँ, तो मेरे को वहाँ सिविल अलॉट हुआ था। हम्म। मेरे को पहले राउंड में नहीं मिला था, पर मेरे को दूसरे राउंड में मिल गया आईआईटी भिलाई, और उसका मैकेनिकल। मैंने आपको विच इज बताया भी बेटर। था कि मैंने मैकेनिकल ब्रांच प्रेफरेंस दी थी। हाँ तो तुम अभी DSCI में हो ना। नहीं, मैकेनिकल में ही हूँ। तो बस यही था, और बस चेंज हो गया। मतलब मेरा दिक्कत ये था कि ठीक है, मैं बोल रहा ना कि अभी जोसा के बाद भी दिक्कत था। दिक्कत ये था कि अगर वहां पर मतलब फीस भरनी होंगी, उस पैसे है नहीं, कैसे होगा। पर मैंने फिर बहुत कुछ पता करके रखा था, मैंने 3 4 जगह से ऑलरेडी पता करके ऑनलाइन एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया था, विद्या लक्ष्मी पोर्टल से। फिर वी मेक स्कॉलर करके एक गवर्नमेंट की संस्था है जो कि आपको एजुकेशन लोन दिलाने में बहुत हेल्प करती है, मतलब वो फिर गवर्नमेंट फंडेड है, जिससे आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आपको बैंक वाले बेवकूफ नहीं बना पाएंगे या ज्यादा इंटरेस्ट हम्म। नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये हो गई थी। फिर मेरे को कॉलेज का भी टाई अप रहता है, तो उन्होंने ही बताया, तो फिर वहां से भी मतलब ये कर लेता। और मैं आया कॉलेज में तो सबसे पहले मेरा लोन हुआ, क्योंकि मेरा ये दिक्कत था। मैंने बैकअप लेके रखा था भी, मतलब मेरे को क्योंकि पढ़ाई छोड़नी नहीं थी, कैसे पढ़ाई तो करनी ही करनी है। मैंने सीयूईटी का भी एग्जाम दिया था उस ईयर, और उसमें मेरे अच्छे स्कोर्स थे, तो मतलब मेरे को सीयूईटी से मिल जाता अच्छे कॉलेज। तो बैकअप तुमने ये इसमें तो बताया नहीं कि घर का क्या रिएक्शन रहा, ये तो बताओ। सब मतलब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ठीक है, कॉलेज निकल गया है लेकिन अभी तो पैसा है नहीं, जाओगे कैसे, अच्छा। वहां पर पैसे तो भरना पड़ेगा। शौक में नहीं थे लोग कि भाई हो गया सही है। नहीं ठीक है, हो गया है, पर जाओगे कैसे, मतलब सबको यही लग रहा था ना, कैसे जा पाएगा, हम्म। इसके पास पैसा है नहीं। और वहां जाएगा तो फीस भरनी पड़ेगी, ये होगी वो होगी, कैसे होंगे, कैसे करेगा। पर हाँ। मैंने सब कुछ पहले से पता कर कर रखा था, तो मैं रिलैक्स था कि ठीक है। पर मेरे मन में ये भी चांस था कि ठीक है, 1% चांस अगर नहीं हुआ तो फिर सीयूईटी से है, सो सबके लिए अप्लाई कर दूंगा। तो तुम्हारा एजुकेशन लोन तो सक्सेसफुली हो गया ना, अभी तो वही चल रहा होगा हाँ बस बस सक्सेसफुली। बस बस एग्जैक्टली, उसी कारण तो अब सब कुछ सही है भैया। मतलब कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है। अब पढ़ रहा हूँ। अब मतलब पूरे मतलब बोला जाए तो पूरे फैमिली में मतलब होता है, बात होता है तो हाँ, उसका लड़का कर गया, निकल गया, मतलब। नहीं लेकिन भाई आई वुड से वन थिंग यार कि रौनक आई हैव, मतलब हर किसी की लाइफ इंटरेस्टिंग होती है, बट तुम्हारी इज समथिंग विच इज इंस्पायरिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे बच्चे भी अगर सुनते तो मतलब उनको मज़ा आएगा तुम्हारे बारे में जान के कि
कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ है तुम्हारी। ठीक है, ये हुआ। और मैं बता रहा हूँ मेन मेरी दिक्कत मैं बता रहा हूँ, रैंक मेरी और अच्छी हो सकती थी, हुई क्यों नहीं? क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा सा ये कि ओवर कॉन्फिडेंट, और कुछ चीजें मैंने गलती करी कि मैंने क्या करा, मैंने बताया ना 2 की स्पीड में वीडियो देखता था, चीजें समझ ली थी, मेरे को आता है हर एक चीज। बट दिक्कत ये हुआ कि 2 की स्पीड में देखने के चक्कर में, और जल्दी जल्दी मैं रात रात भर जाग जाग के मैंने करा, करीब करीब 2 से 3 महीने के अंदर, मतलब 3-4 महीने होते हैं ना, मैंने शायद पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, मेंस और एडवांस का। ओह। और उसके बाद वो चीज क्या करा होगा, लोग करते हैं रिवाइज, मैं पढ़ पढ़ के बोर हो चुका था, तो मैं देखना चालू कर दिया गेम ऑफ थ्रोन्स, और ये सारे वेब सीरीज देख रहा हूँ मैं। एग्जाम का प्रिपरेशन छोड़ के वेब सीरीज देखे जा रहा हूँ। और मैंने ये मतलब करीब करीब मतलब ये देखा, फिर जब एग्जाम पास आया जेई मेंस का, तो फिर मैंने वापस से रिवाइज करना चालू किया। मैं देख रहा हूँ कुछ पता ही नहीं है भाई, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा मैं डर गया था कि अब क्या होगा क्या होगा क्या। तो फिर मैंने क्या करा, नहीं सिर्फ यार, फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज। आई थिंक एक ऐसी सेइंग है ना जहाँ पे बोला जाता है कि यार जो आदमी जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है उसको फेलियर्स के लेसन्स नहीं समझ में आते, और जो आदमी बिल्कुल गिर 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 के ऊपर आता है वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मैं 4 बार फेल होकर सक्सेस हुआ हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है एक बंदे से जो पहली बार में सक्सेस हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या नहीं करना है। तो आई थिंक वो, अगर तुम्हें कोई बच्चा, तुमसे अगर कोई मेंटरशिप लेता भी है कोई बच्चा, तो इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं है, बट इट्स अबाउट कि जिस सर्कमस्टांसेस में तुम आए हो उसके बाद जो तुमने सीखा है वो बहुत सारे मेंटर्स या बहुत सारे आईआईटीएन जिनने एक बार में आईआईटी क्लियर कर लिया, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि खुद पहले से स्मार्ट थे, उनने कभी फेस नहीं करी होगी ये प्रॉब्लम। अच्छा, बाय द वे, मतलब ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग चालू थी क्या शुरुआत से? हाँ, शुरुआत से चालू थी, तो मैं एक बार बता देता हूँ एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस। अगर तुम रौनक भैया से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, आई हैव क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट प्लेटफॉर्म, इट्स कॉल्ड ट्रू मेंटर। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत टाइम से कंटेंट बना रहा था कि यार तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो, तुम लोग मुझसे एडवाइस लेना चाहते हो, तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर करूं, बट मैं हर किसी का नहीं कर पाता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों ना कुछ बनाया जाए कि जहाँ पे तुम एक आईआईटीएन से इंस्टेंटली बात कर पाओ। सो आई हैव लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड ट्रू मेंटर। ट्रू मेंटर इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम किसी भी आईआईटीएन से इंस्टेंटली बात कर सकते हो, कॉल या चैट पे। हमारे रौनक भैया भी वहीं पर हैं, तो अगर तुम्हें रौनक भैया की स्टोरी अच्छी लगी है और उनसे गाइडेंस लेनी है, मेंटरशिप लेनी है, तो उनका मैं ट्रू मेंटर का लिंक डाल दूंगा नीचे वेब या मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाके उस पर क्लिक करना। और अगर तुम्हें भैया से गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए तो उनके साथ तुम चैट या कॉल सेशन बुक कर सकते हो, रेट्स बहुत ही नॉमिनल है। तो रौनक भैया, आई थिंक थोड़ा सा प्रमोशन करना ज़रूरी है, बिकॉज आई बहुत सारे बच्चे जनरली तुमसे बात करना चाहेंगे, तुमसे हेल्प लेना चाहेंगे, तुम्हारी स्टोरी से रिलेट करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं तुम सबको कि तुम्हें किसी को भी अगर रौनक भैया से बात करनी है, ट्रू मेंटर प्लेटफॉर्म पे जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे सेशन बुक कर लो, कॉल या चैट का। ये मेजरली ऑनलाइन ही रहते हैं। और ये मतलब इसके बाद तो ये था भैया कि देखिए, मेरे बोर्ड्स में तो अच्छा नंबर था, जैसे कि मेरे बोर्ड्स में 10th में मतलब मैथमेटिक्स में 99 थे, और मतलब केमिस्ट्री मतलब जो साइंस थे उसमें मेरे 95 या 98 थे। वैसे ही अगर मेरे 12th में देखा जाए तो मैथ्स में मेरा थोड़ा कम आ गया था, 91 92 आए थे। और मेरे उसमें केमिस्ट्री में 99 थे आउट ऑफ 100, और फिजिक्स में 98 थे अराउंड 12th में। मतलब कोर सब्जेक्ट्स में मतलब अच्छा आ गए थे 12th से मेरे बोर्ड्स में। हाँ, मतलब आई डोंट थिंक सो इतना तुम्हारी जर्नी के बाद तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत है कि तुम कितने स्मार्ट हो। वो हमें पता चल चुका है। बट यार, अब ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, तो थैंक्स अ लॉट रौनक फॉर कमिंग ऑन दिस कॉल, फॉर गिविंग अस द टाइम। आई एम रियली हैप्पी कि मैं तुम्हारे जैसे इतने हार्ड वर्किंग और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से जो बच्चे आ रहे हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं, आईआईटी निकाल रहे हैं, उनको मैं बाकी बच्चों से कनेक्ट करवा पा रहा हूँ। सो आई एम रियली ब्लेस्ड, एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम ट्रू मेंटर का एक पार्ट हो, एंड यू आर अ मेंटर, ए ट्रू मेंटर। अगेन लिंक है डिस्क्रिप्शन में तो जाके बात करना हो तो कर लेना भैया से। एंड थैंक्स अ लॉट रौनक फॉर शेयरिंग योर लाइफ स्टोरी। आई मीन, आई एम श्योर कि तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है शेयर करना ये चीज़ें, बट थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस यार। एंड वापस लाते हैं कभी, तुम्हें दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो पे लेके आते हैं, एंड हाँ हाँ बच्चों ठीक है को भैया। अच्छी स्ट्रैटेजी देना फिर। मैं बस एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, मतलब ये 2 मिनट और। मेरी हाँ। बात ये हुई थी कि जब मैंने मतलब ये हो गया था, क्लियर हो गया था बल्कि मैं, तो मेरी एक मतलब जैसे आप स्टोरी बना रहे हो, उस समय अलग सर का मतलब वो था कि अलग सर के मतलब टीम ने मेरे को मैसेज किया था, टेक्स्ट करा था कि हाँ अगर तुम्हारी स्टोरी इंस्पायरिंग है, पर उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था कि क्या चीज़ बताऊँ क्या चीज़ नहीं बताऊँ, कुछ पता नहीं था।
तो हुआ क्या था, वीडियो कॉल पे बात उनसे हुई थी मेरी, अलग सर से डायरेक्टली वीडियो कॉल अच्छा। पे जूम। हाँ मैं बता रहा हूँ, वहां पर एक चीज ऐसी हो गई कि मतलब मैं चीजें भूल जाता हूँ कई बार। मेरे साथ दिक्कत है कि मैं चीजें याद नहीं रख पाता। मैं चीजें समझ लूंगा तो मैं उसको डराइव कर सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, पर मेरे पास याद नहीं रहती चीजें, और ये मेरी दिक्कत है। तो हुआ क्या, अलग सर से मेरी वीडियो में उठे, अलग सर वीडियो कॉल पे आए, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, ये करा वो करा बात करा। तो फिर वो पूछ रहे थे, मैं सब कुछ बता रहा था। पर वहां पर देखिए ऐसा हुआ, मैं इतना नर्वस हो चुका था कि मैं चीजें ही भूल गया। उन्होंने पूछा कि तुमने मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, तो बोला हाँ। कौन सा कोर्स ड्रॉप और जी, कब से इसी से सारी चीज पढ़े हैं? हाँ मैंने सारा पढ़ा है। फिर उन्होंने पूछा एक दो टीचर के नाम, मैंने बताया। पर ये मैं बता रहा हूँ, मेरे मैथमेटिक्स पढ़ा था आशीष अग्रवाल सर से, जो कि उस समय वो ड्रॉपर बैच में पढ़ा रहे थे। पर ऐसा उन्होंने पूछा मैथ का नाम, और मैं बता ही नहीं पाया। मतलब सोचिए, मैं जिन टीचर से पढ़ा हूँ उनका ही नाम मेरे को, मतलब उस इंस्टेंट पे मतलब इतना नर्वस हो गया था, मेरे को याद नहीं आया। तो पता नहीं सर को क्या लगा। फिर उन्होंने शायद, उनको ऐसा लगा कि शायद नहीं, इसने बस कोर्स ले लिया था कहीं और से, यूट्यूब से पढ़ा है, तो उनको थोड़ा सा सही नहीं लगा। या फिर उन्होंने लगा कि शायद मैं वो सच ना बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ शायद उनको लगा। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आवर टीम विल रीच यू वगैरह। फिर उनकी टीम ने रीच आउट ही नहीं करा। नहीं नहीं, आई थिंक अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर पीडब्ल्यू की टीम से कोई वीडियो देख रहा होगा, इसके बाद तो दे विल रीच आउट टू यू। लेट्स बट देखते हैं। यार, थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस रौनक, एंड कीप इंस्पायरिंग। आई विल मेक श्योर कि तुम चैनल पे आते रहो एंड लोगों को, बच्चों को ऐसे इंस्पायर करते रहो। ओके भैया, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड सभी को अगर बात करना चाहते हो, या आई एम अवेलेबल एट ट्रू मेंटर एज मेंटर। So यस। see you there. If you find it interesting, please like, share, and subscribe. मेरा सीटी ले लिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा ना ये पॉडकास्ट, एंड अगर तुम्हें रौनक की लाइफ से जेन्युइनली कुछ सीखने को मिला है, सो इस पॉडकास्ट को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही महानुभावों को लेके आने की। तो अगेन, ग्रेट कॉन्वर्सेशन है। चलो, बाय बाय। Bye, भैया।